मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसियों के घर में एक छिपा हुआ शत्रु है? जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। उनकी असली पहचान जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग एक बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, लेकिन सोचिए, कितनी बार आपने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी जो सबसे करीबी होते हैं वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये शत्रु आपकी आंखों के सामने हैं, लेकिन उनकी असली मंशा क्या है? क्या वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं? जितना भी सामान्य दिखता है उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत कार्रवाई करें। अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में बताएं, क्योंकि जब बात आपकी सुरक्षा की होती है तो कोई भी खतरा हल्का नहीं होता। इसलिए जागरूक रहें और अपने आसपास की सच्चाइयों को समझें। आपका पड़ोसी कभी भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। वह आपको देखकर अपना सर जोर जोर से पटक रहे हैं, कहीं वह पागल ना हो जाए। वह आपकी तरक्की को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान, हैरान और बौखलाए हुए हैं, और वह यही सब देखकर आपकी तरक्की को रोकने के लिए तरह तरह कार्य कर रहे हैं, ताकि आपका तरक्की रुक जाए और वह खुश हो जाए। पर ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। वो हमेशा आपके साथ ही होती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ, मेरे साथ दिव्य शक्ति है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहे हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि डिवाइन आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानता हूं, आर्थिक संकट तुम्हें तक करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूं तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहे हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता खुशियां तुम्हारे लिए आ रहे हैं। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठें। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई हैं। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए। पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है, और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बांकर विश्वास करते हैं।
यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि डिवाइन पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार डिवाइन के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आया हूं। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जांचल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती हैं? क्या तुमने विचार नहीं किया, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगें वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यानपूर्वक महसूस करो। जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की, तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रहे हैं। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है। इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो? दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन को अनगिनत उपहार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष बन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहां से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से ही अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रहे हैं। तुम यहां आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है, और यह आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वह समय है
जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के उस मीरा को न देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीज़ों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियाँ होंगी। अब तो बस और बस खुशियाँ ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तो तुम अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर और सूरत है, जहां तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो बीत गया है वह तुम्हारा अदत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूं। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माँ माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो, डिवाइन और 222 लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने मेरे बच्चे। किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज़ से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदट मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा का उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रहे हैं, तकरीबन 7 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीज़ों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीज़ों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज़ का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहता है, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे चीज़ों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रहे हैं, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है यहां पर। यह चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। अब क्या है? इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 वर्क किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से, कर्मों से काली क्रियाएं करी है।
तंत्र मंत्र टोने टोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे। ये आप क्रियाएं करते रहेंगे, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आज अजपा जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जब अब इनकी सारी निजता वाली हरकत आपके सामने आएगी। डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे तो आप डिवाइन के प्रिय संतान हो, और डिवाइन चाहते हैं कि यह दिव्य संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई रिसीव्ड मैसेज, और इस संदेश को लाइक करें। मुंह आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानता हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी डिवाइन से कभी भी नहीं छुपा सकते। डिवाइन सब जानते हैं कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डिवाइन लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके टर्स पर भारी पड़ रहे हैं, और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके टर्स पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है। आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है। आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है बेवकूफी की, किसी ने हद क्रॉस कर दी है। बेवकूफी की अपने बारे में दिखाई जा रहे हैं कि अभी हम यहां तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफी के मतलब बकुल होते ना, सर्टिफाइड होना चाह रहा है। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा आप हो रहे हैं, पर यहां पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्योरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा ये इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। यह जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही है, नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं। वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तो तोड़े कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर है। किसी को यह पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनते हैं। मुझे यहां पर यह सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, ना ही आप इनको गंदे वाली बद्दुआ देते हैं। आपको जिस तरह से आपको परिरक्षण कर रहा है और पूछ रहा है कि आप जो कुछ भी मुझे बताते हैं उसकी पूर्णता प्राप्त करने के लिए उपजता है कि मेरे द्वारा बोलने के लिए मैं अपने असीम प्यार में लिपटी हुई है। मेरी असीम शक्ति में मेरी असीम शक्ति, मेरे साथ परिवर्तन का वादा, मेरे साथ रहो और अंत तक मेरे साथ रहने दें और इसे छोड़ दें। एक निर्णायक क्षण बने जब आप आपके लिए स्टोर में मेरे पास कदम रखते हैं, तो मैं आपको संबोधित करता हूं कि अब आपके दिल को चुप कराएं और इस संदेश के लिए ध्यान से सुनें कि आपके लिए अकेले आपके भीतर गहराई से यह पता चलेगा कि क्या ये शब्द वास्तव में मेरे हैं। आप प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से सुनते हैं। जैसा कि आपने मेरे पास निकाला है, मैंने देखा है कि आपके आध्यात्मिक उपहारों ने देखा है कि मेरी उपस्थिति के प्रति आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई है। मैं आपके सत्य को आपके लिए प्रकट कर रहा हूं, जो अक्सर अप्रत्याशित तरीके से भविष्य में संघर्ष करेंगे और कुछ गुस्से में अपमान कर सकते हैं या झूठे आरोपों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए डरो मत। जब आपको एक अभेद्य किले की तरह घेरता है, जब आपके आस पास सब कुछ लगता है कि एक भड़काने वाली भंवर की तरह, याद रखें कि आप हमेशा के लिए सुरक्षित हैं और मेरे मन में सुरक्षित हैं। विश्वास और पुण्य के बीज जो आपने अपने जीवन भर के जीवन में बोए हैं, बिना असफलता के आप पृथ्वी से उभरते हुए ताजा हरे रंग के चूट्स देखेंगे, और आपके रोगी धीरज को, मेरे बच्चे के जीवन की चालों को समृद्ध किया जाएगा, बहुतायत के अलग अलग मौसमों के माध्यम से
और आनंद और शोक की कमी और अशांति की कमी होती है। जब बिना किसी चेतावनी के प्रतिकूलता स्ट्राइक, यह कभी न भूलें कि मैं आपका अटूट शरण नहीं लेता, मैं किसी भी तूफान को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अपने जीवन पर सबसे गहन तरीकों से, हालांकि अन्य लोग इस डर से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, पर्दे के पीछे काम करने के साथ साथ पूरी तरह से शामिल हैं। शायद आपके जीवन में अभी ऐसे स्थान हैं जो ठंड शून्य महसूस करते हैं और क्षतिग्रस्त मुझे अपनी बिना शर्त स्वीकृति और पुष्टि के आश्रय के तहत कदम रखने के लिए आमंत्रित करें। यहां आप आश्वस्त हो जाएंगे और मेरे लिए नए सिरे से बारी करेंगे। आपका दर्द और दिल का दर्द मेरे कीमती को कभी नहीं भूलता है कि मैं आपका डिलीवर और रक्षक हूं, हर तरह से कल्पना करने योग्य चाहे कितनी भी हो। अन्य सभी तरह से मुझे उस मिशन को संबोधित करने की अनुमति देते हैं जिसे मैंने आपको सौंपा है। जैसे समय के साथ बारिश की स्थिर बूंदें भी खत्म हो सकती हैं, यहां तक कि सबसे कठिन पत्थर भी आपके वफादार प्रयासों से एक प्रभाव प्रगति हो सकती है। कई बार धीमी गति से लग सकती है, लेकिन हर तरह के दिल को खोना नहीं है। मेरी उपस्थिति में बिताए गए हर पल को प्रोत्साहित करने के प्रत्येक कार्य को आप और आपके आसपास के लोगों को आकार देने के लिए नहीं आया है। मेरे सुंदर बच्चे को मैं आपके दिल में जगह बनाने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि मैं मुझे बाहर निकालने के लिए और मुझे छूने के लिए मेरा सामना करूं। आपका गवाह है संघर्ष और अपनी जीत का जश्न मनाया। एक दरवाजा अब खुल रहा है, इससे पहले कि आप स्वर्गीय ज्ञान और अलौकिक शक्ति आपके मार्गदर्शक होंगे, क्योंकि आप जीवन के बदलते मौसमों से गुजरते हैं। एक बार आपको सच्ची तृप्ति के लूटने के बाद अब आप पर कोई भी बात नहीं है कि हम आसानी और प्रतिकूलता और दर्द के समय के माध्यम से एक साथ चलते हैं और दर्द को एक समय में एक कदम उठाते हैं। जब आप तैयार महसूस करते हैं, बेईमानी और दुश्मनी के साथ संतृप्त दुनिया में महान और प्यारी है। इस पर आपकी टकटकी पूरी तरह से मेरे शब्दों को ले जाती है, क्योंकि आपके सत्य का लंगर उन लोगों से दूर हो जाता है जो आपके खाली शब्दों के लिए आपको बदनाम करते हैं या उन्हें नापसंद करते हैं। अपने विचारों का उपभोग करें, मैं आपका सबसे प्रिय साथी हूं। जब आप ठोकर खाते हैं और गिरते हैं तो मैं अपने अकल्पनीय सुरक्षा को अपने अल्टीमेट प्रदाता हूं। आप पर आपकी कीमत दूसरों पर आकस्मिक नहीं है। बिना किसी डर या प्रतिबंध के मेरे आशीर्वाद के प्रवाह को मंजूरी दें और कड़वाहट के किसी भी संकेत से पूरी तरह से अलग हो जाए तो किसी को भी कभी भी सवाल की आवश्यकता नहीं है। यदि आप योग्य हैं, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे लिए मेरे प्यार हैं जो आपके लिए निरंतर और असंबद्ध है। आप आज रात सोने के लिए बहाव करते हैं। मेरी आरामदायक उपस्थिति को आप अपने बोझ और चिंताओं को अपने सक्षम हाथों में छोड़ने के लिए अनुमति देते हैं। अचूक सत्य है कि आप सभी को बाहर निकालने से परे हैं। इस अनसुना तथ्य को उस बेड्रेक होने दें जिस पर आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं। ये प्यार नहीं है, ये कोई इच्छाधारी भ्रम नहीं है, ये सबसे वास्तविक चीज है जिसे आप कभी भी सामना करेंगे। ये आपकी आत्मा की सबसे गहरी तड़प है जो बहुत ही दिल की धड़कन है। स्वर्ग कि मैं स्वतंत्र रूप से आप पर सबसे अच्छा हो सकता है। आपके दिन भर सकते हैं सौंदर्य के आश्चर्यजनक प्रदर्शन। आप विनम्र कृतज्ञता और चौड़ी आंखों वाले आश्चर्य के लेंस के माध्यम से पूरे निर्माण का अनुभव कर सकते हैं। आप हर बोझ को कंधे देने के लिए ताकत पा सकते हैं, चाहे मैं कितना भी महत्वहीन हूं। मैं आपकी सदाबहार मार्गदर्शिका सांस लेने की प्रेरणा देता हूं और जब मुझे जरूरत पड़ने पर प्यार की पेशकश की जाती है। शब्द आपकी आत्मा को पोषण देने के लिए पदार्थ और वजन को ले जाते हैं और आपके जीवन को बनाए रखने के लिए मैं आपके फेफड़ों में हवा से करीब हूं, जो कि अविश्वसनीय भविष्य तक आपको दृढ़ता से मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे लिए आपके पास है कि आप अपने विश्वास को उज्ज्वल कल में रखें और अपने दिल के ज्ञान को सुनें। मेरी बहुत सांसें आपको बदले में एनिमेट करती हैं। मैं बस आपके आत्मविश्वास के लिए पूछता हूं कि आपके विश्वास का पूरा वजन मेरे लिए बोल्ड आश्वासन के साथ आगे बढ़े, इसके उचित क्रम में, और आपको बहाल कर दिया जाएगा। मुझे आपकी हार्दिक प्रार्थनाओं को सुनने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी उपस्थिति के अधिक के लिए आपके अनुरोधों में बेशर्म यह विश्वास ये है कि जब सड़क पर खड़ी हो जाती है और पहाड़ों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं आपकी निजी पीड़ा के हर औंस को देखता हूं और पिछले कुछ दिनों में आपके अनियंत्रित लचीलेपन पर अचंभा करता हूं। इस बात पर ध्यान दिया गया कि दृष्टि में कोई अंत नहीं होगा,
फिर भी मैं आपको सुदृढ़ करने के लिए सही समय पर पहुंचा, और यहां आप अनंत के साथ मेरे प्यार के आश्रय में सुरक्षित और ध्वनि से पहले मजबूत खड़े हैं। कोमलता, मैं आपकी गुप्त आकांक्षा में सहकर्मी और अनिर्दिष्ट सपने, उन सभी खूबसूरत चीजों का सर्वेक्षण करता हूं जिनकी आप अपने भविष्य के लिए कल्पना करते हैं। मेरी गहरी इच्छा यह है कि हर एक वसंत को जीवन में देखा जाए, क्योंकि आप मेरे साथ चलते हैं, केवल हताशा के समय में, लेकिन उत्सव के लापरवाह क्षणों में भी, कि मैं अपने अस्तित्व के हर क्षेत्र में भाग लेने के लिए कैसे लंबे समय तक। एक दिन जब आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि आप एहसास की एक झलक पकड़ेंगे और एक का जवाब देंगे, लंबे समय से आयोजित प्रार्थना, एक आशीर्वाद जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक है, या शायद अक्षम्य खुशी की एक साधारण भीड़ है। यह अद्भुत आश्चर्य मेरे अटूट बंधन में मेरे दिल से जुड़े रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है। लगता है कि कोई सीमाएं नहीं है, सिवाय उन लोगों के अलावा आपके दुश्मन आपके दिमाग में निर्माण करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जब तक आप मेरे साथ घनिष्ठ संबंध में रहते हैं, तब तक दुश्मन के पास कोई मौका नहीं होगा कि आप मेरे लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, और आप करेंगे। निश्चित रूप से देखें कि आपकी तलाश कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। मैं भ्रम और ताकत के समय में आराम से आराम की पेशकश कर रहा हूं। फिर से एक गिरने के बाद फिर से खड़े होने के लिए मैं रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे आप मेरी विशिष्ट आवाज को पहचानने के लिए आएंगे, और आप कुछ भी नहीं करते हैं मुझे कभी भी दूर ले जा सकता है, या आपके लिए बाहरी प्रशंसा और उपलब्धियों के लिए मेरे भयंकर प्यार को कम कर सकता है, या वहां की कमी मेरे लिए मुफ्त भव्य शाश्वत स्नेह को नहीं बदलती है। अपरिवर्तनीय और गैर परक्राम्य, एक निरंतर साथी जो आपके साथ हर स्थिति में जाता है, जीवन के उग्र तूफानों के बीच शांति का एक कुआं, दर्दनाक परिस्थितियों को नेविगेट करते हुए भी सुरक्षित रखा जाए। ये एक ओपन आर्ट एड अस्तित्व है जो जीवन की उत्तम सुंदरता के बारे में गहराई से पी रहा है, और जब अर्थ और उद्देश्य की गहराई से गले लगा रहा है, तब भी जब भी रात सबसे गहरी है और आप शून्य या भटकाव महसूस करते हैं, मैं अभी भी धीरे धीरे आपको अपनी जरूरतों के लिए प्रदान करने वाले अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा हूं। जो आपके प्यारेपन के फुसफुसाए गए आश्वासन के लिए आपको कभी भी यह नहीं पता है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो आप कभी भी मेरे दिल को चकनाचूर करने के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा आपको कमाने या ध्यान से बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यह नहीं है कि यह सभी अनंत काल के लिए असाधारण परित्याग के साथ डाला जाता है। मैं आपके अंधेरे लंगर को रोशन करता हूं और आपकी अराजकता का मार्गदर्शन करता हूं। गलत तरीके से अपनी आत्मा को शांत करें और सभी महान रहस्यों के लिए मेरी आवाज के लिए सुने, और पारगमन सत्य वहां रहते हैं जो आपने खारिज कर दिया है, या बस इस बात को अनदेखा कर दिया है कि वे अपनी उपस्थिति के साथ अपनी दुनिया को भरने में अकल्पनीय आनंद लेते हैं। और अपने दिल को खोलने के लिए, अपने सभी बहुतायत को प्राप्त करने के लिए, मैं आपको कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा हूं। आपसे मुझे स्पष्ट रूप से बोलने दें। इसलिए आपको लगता है कि मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिस्टल स्पष्टता के साथ मेरे लिए खुला और चौकस रहे, अग्रणी। और जहां भी मैं मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं संकेत और कोमल चेतावनी प्रदान करूंगा कि पवित्र कल्पना के झिलमिलाहट के साथ मिलकर उद्देश्य की स्पष्ट इंद्रियां, मैं आपको विश्वासपूर्वक दिखाऊंगा कि महत्वपूर्ण चुनौतियां और रोमांचक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन डर को एक पैर जमाने के लिए न होने दें। मैं आपके साथ स्थायी रूप से हूं। मैं आपको इस बात से परे उद्यम करने की अनुमति नहीं दूंगा कि आप क्या सहन कर सकते हैं, और न ही मैं कोर को फिर से काम करूंगा। आप कौन हैं? मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको प्रत्येक नए दिन की सुबह में मिलूंगा जो खो गया है, या अपने जीवन को एक बार फिर से तोड़कर टूट गया है, और आपको भविष्य में कोई पहाड़ पर बोल्डिंग करने के लिए सशक्त बना रहा है। जब तक मैं आपकी पीठ पर बल नहीं हूं, तब तक आपके रास्ते में बाधा की परवाह किए बिना बहुत अधिक घाटी बहुत कम नहीं है। यह कोई असंभव नहीं हो सकता है कि मैं आपको जीतने में सक्षम नहीं कर सकता। जब दुश्मन आपको डर के साथ ताना मारने का प्रयास करता है, तो आप इस वादा को लंगर डालने की उम्मीद करते हैं कि मैं एक अभेद्य गढ़ हूं, और सुरक्षित बंदर हमेशा अपनी अंतिम सुरक्षा के बारे में कुछ पीछे हट सकता है। जब दुनिया आपको सभी पक्षों से धमकी देती है कि आपको धमकी दे रहे हैं कि मैं आपका मजबूत उद्धारकर्ता बनूंगा, हालांकि आपको स्वर्ग की ताकत से प्रभावित कर रहा है। दुश्मन आपके लिए मेरे असाधारण प्रेम को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। यह आश्वासन दिया कि उसके प्रयासों को पूरा करने के लिए एक व्यायाम है, सुरंग।
लेकिन एक दूर के पिन चुभन विराम। और याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार हिल नहीं सकता है और यह कभी खत्म नहीं होगा। यह वह उपहार है जिसे मैं आपके लिए बिना किसी शर्त के विस्तारित करता हूं और कोई अपवाद नहीं करता है। अब और हमेशा आपके संगीत अस्तित्व का अटूट बेडरॉक होगा। इस प्रेम की वास्तविकता को हर पल में आपका शुरुआती बिंदु होने दें। यह उस शांत बंदरगाह की अनुमति दें जिसे आप जीवन के हिंसक तूफानों के बीच में चाहते हैं। जब आप अपने नियंत्रण से परे बलों से टूट जाते हैं तो मैं अपनी ओर से स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रतिक्रिया देने और आगे बढ़ने के लिए जवाब सुन रहा हूं। और मुझे लगता है कि जब आप चारों ओर देखने के लिए लुभाते हैं और अपने जीवन को देखते हुए तुलना करते हैं तो आप अपने नियंत्रण से परे हैं। मेरी आंखें फिर से मेरी झिलमिलाती महिमा पर मैंने अपने शक्तिशाली हाथ की हथेली पर आपका नाम नक्काशी की है, जो एक स्थायी निशान नहीं है, जो इस बात को नहीं धोएगा कि आपकी पहचान सुरक्षित है और आपकी नियति का आश्वासन दिया जाता है। और दूह के साथ भारी मैंने हर एक को गिना है कि वे मेरे लिए कीमती हैं और आपके दूह या दिल के दर्द की एक बूंद बर्बाद या भूल नहीं होगी। हालांकि रात आपके आसपास के करीब प्रेस हो सकती है, जैसे कि निश्चित रूप से सूरज में उगता है ईस्ट जॉय अपनी सही जगह लेने के लिए आता है, जो अंधेरे को अपने भड़के हुए प्रकाश के साथ बिखेरता है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में इकट्ठा करूंगा और तुम्हें अपने प्यार के साथ शांत करूंगा। इसलिए मेरे लिए प्रतीक्षा करें कि मुझे अपने पूरे दिल के साथ प्यार करो और देखो कि मैं क्या करूंगा। चमत्कार आगे टूट रहे हैं, एक शक्तिशाली नदी की तरह अपने एक हड़ताली आश्चर्य को जगाने के लिए भागते हुए। और अपनी सांसें ले लो। मैं आशीर्वाद देने वाले दरवाजों को आशीर्वाद देने पर आशीर्वाद डालूंगा, जो लंबे समय से वर्जित हैं और बंद घड़ी है। विजय की माला के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, राख के लिए पूर्णता बंधन। यदि आप करेंगे, लेकिन मेरे विश्वास की उपजाऊ मिट्टी में अपने सरसों के बीज को, विश्वास के बीज को रोपण करें। यह एक विशाल पेड़ में बढ़ेगा जो सभी के लिए सुस्वाद फल देगा, जो आप मेरे संपूर्ण समय पर भरोसा कर सकते हैं। मेरी निर्दोष तरीके, मेरी संप्रभु रणनीतियां मैं आपसे असीम रूप से देखती हूं। जब आगे का रास्ता अगम्य लगता है या आपकी ताकत कम हो जाती है और आप अगले चरण को नहीं देख सकते हैं, मैं पथ को रोशन करूंगा और आपको अपनी चिरस्थायी हथियारों में ले जाऊं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसलिए मेरा हाथ ले लो और मेरे साथ पहले रुकने वाले कदम से मेरे साथ चलो। अंतिम विजयी मील तक मैं तुम्हारे साथ हूं, सशक्त और आपको निर्देशित करना। हर प्रार्थना जो आप प्रार्थना करते हैं वह मेरे लिए कभी भी संकोच नहीं करता है। मुझे अनफिल्टर्ड प्रामाणिकता के साथ, अपने दिल के रोने के साथ, बोल्डनेस और आत्मविश्वास के साथ, दृष्टिकोण के साथ मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए प्यार करता हूं। कृतज्ञता और प्रशंसा के गीतों में उठा और मैं आपको विनम्र में घुटने टेकते हुए देख रहा हूं। एहसान के समय और अनिश्चितता के समय में अपने आश्रित विश्वास के इन अभिव्यक्तियों को आत्मसमर्पण करें। मुझे गहराई से आगे बढ़ें, अपनी आवाज और अपने दिल को अपने शब्दों के लिए। मेरे लिए जबरदस्त वजन में जबरदस्त वजन ना हो। परिस्थिति मेरी प्रतिक्रिया को वारंट करने के लिए बहुत तुच्छ है। आपकी प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी प्रिय है। इस अपरिवर्तनीय सत्य पर भी संदेह नहीं करते हैं। जब आप अपनी सबसे गहरी धरती में भी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं और अपनी सबसे गहरी रातों में मैंने कभी भी आपका नहीं छोड़ा है। साइड माई टकटकी आपसे कभी भी स्थानांतरित नहीं हुई है, यहां तक कि एक पल के लिए भी, हर उस शब्द के लिए भी जो आपने कभी भी मेरी दिशा में फुसफुसाया है, उसे सूचीबद्ध और पोषित किया गया है। जब आप अपने आप को दिल के दर्द से अभिभूत कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति में है कि यह हाइपरबोले नहीं है, जो आपके अंदर का फैशन था। आप जो आप हैं उसके हर पहलू से परिचित होने के नाते मैं आपके अस्तित्व के प्रत्येक विवरण के बारे में स्मारक से लेकर प्रतीत होता है कि मैं आपकी भेद्यता से कभी परेशान नहीं हूं। वास्तव में अपनी कमजोरी के साथ कभी भी अधीर न करें। आपकी अनफिल्टर्ड प्रार्थनाएं, आपकी गंदगी, अनसेंसर्ड ईमानदारी मेरे लिए एक कीमती उपहार है। वे हमारे रिश्ते को करीब से बढ़ने के लिए रास्ता खोलते हैं और बिना सोचे समझे नहीं करते। आपकी सबसे दर्दनाक निराशाएं और आपकी सबसे परमानंद खुशियां, मैं यहां हूं और मैं एक दूर के देवता या एक अनफील्ड टायरेंट के रूप में नहीं सुन रहा हूं, लेकिन पिता के रूप में जो आपसे मिलने के लिए दौड़ता है। अपने मजबूत आलिंगन में मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। इससे पहले कि एक शब्द भी आपकी जीभ पर बनता हूं, मैं इसे पूरी तरह से जानता हूं।
इससे पहले कि आप कभी भी अपना चेहरा मोड़ लें और अपनी पहली प्रार्थना को फुसफुसाएं, मैंने पहले ही आपको अपने दिल में कुछ भी नहीं बताया है कि आप कौन हैं या आप कैसे हैं। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को आश्चर्यचकित करने के लिए मुझे लगता है कि आपको इस बात से पहले अपने विचारों को साफ करने के लिए, अपने विचारों को सेंसर करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस बात की चिंता करने के लिए कि आपकी मदद के लिए रोता है अनसुना करने वाले कानों पर गिर जाएगा। मैं वह ईश्वर हूं जो आपको भगवान को देखता है, जो आपको भगवान सुनता है, जो प्रसन्न करता है, जो प्रसन्नता करता है। मैं इस पवित्र क्षण में मेरी अनमोल दलील, मेरे कीमती बच्चे को जवाब देते हुए मैं सीधे आपके दिल से बात करता हूं कि मुझे क्या कहना है, कि आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने की शक्ति है, लेकिन उनके भीतर मेरे द्वारा तैयार किए गए भाग्य के लिए एक यात्रा है। मैं आपका गाइड योर शील्ड हूं और आपका दिल अपने दिल को खोलने के लिए कॉल करता हूं और आपको यह संदेश देने के लिए लंबे समय तक बहुतायत को गले लगाता हूं कि यह संदेश आपके लिए अकेले पढ़े। हर एक के लिए हर एक मेरे प्यार को वहन करता है और परिवर्तन का मेरा वादा मुझे अंत तक फॉलो करता है। और ये पल होने दो, आप उन सभी के लिए आत्मसमर्पण करते हैं जो मैंने यहाँ की योजना बनाई है। मैं इसे आपकी आत्मा के लिए फुसफुसाता हूँ। इसके लिए बारीकी से सुने, इसका मतलब केवल आपके लिए है। आपके दिल को पता होगा कि क्या ये शब्द वास्तव में है। संगीत मेरा प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से पुष्टि करना चाहते हैं। मेरे पास है कि मैंने देखा है कि आपके आध्यात्मिक उपहार आपकी उपस्थिति के बारे में आपकी जागरूकता पनपते हैं। जब आप मुझसे सच्चाई के लिए पूछते हैं तो मैं इसे अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से प्रदान करूंगा। आगे के दिनों में आप कुछ लड़ाइयों का सामना करेंगे, कड़वाहट या आहत शब्दों के साथ, लेकिन मेरे कवच के लिए डरो मत। आपको एक अभेद्य किले की तरह घेरता है। भले ही आपके आस पास की दुनिया अराजकता में हो, आप हमेशा मेरे आलिंगन में सुरक्षित रहेंगे। विश्वास और अच्छाई के बीजों को याद रखें जो आपने अपने पूरे जीवन में सिल दिया है। उन बीजों को दैनिक अभ्यास के पोषण पानी की आवश्यकता होती है। कई बार पानी एक कोमल ट्रिक के रूप में, एक शक्तिशाली प्रलय के रूप में आ सकता है, लेकिन यह जान लें कि एक बार टेम्पेस्ट पास होने के बाद आप प्रचुर मात्रा में नई वृद्धि देखेंगे। आगे बढ़ते हुए यह एक सुंदर फसल प्राप्त करेगा। यदि आप मेरे प्यारे बच्चे के जीवन को दृढ़ हैं तो एक सीधा रास्ता नहीं है। वहां बहुत सारे मौसम होंगे और आनंद और दुख की शांति और दुख की इच्छा। जब कठिनाई आती है तो याद रखें कि मैं आपकी शरणार्थी नहीं हूं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। गेल, तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में सुरक्षित हो। आपकी ओर से मुझे पता है कि आपके जीवन के कुछ पहलुओं को अभी भी ठंडा असहज महसूस होता है, लेकिन मुझे अभी भी अनुग्रह के अपने लबादे में आपको पूरी तरह से लपेटने की अनुमति है। आपको गर्मी में आराम मिलेगा और नए सिरे से ताकत मुझे परेशानी के समय में अपने एकांत में रहने दें। डार्लिंग, कि मैं आपका प्रदाता और रक्षक हूं। हर समय मैं आपके लिए यहां हूं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात कितनी अंधेरी हो सकती है। मैं आपका अनचाहे किले हूं जब बाकी सब कुछ रास्ता देता है। अब मुझे उन कार्यों को संबोधित करने दें जिन्हें मैंने आपको पसंद करने के लिए कहा है। पानी की बूंदें धीरे धीरे सबसे कठिन पत्थर पहने हुए आपके वफादार प्रयासों से एक फर्क कर रहे हैं कि धीमी प्रगति अभी भी प्रगति कर रही है, कि दया के हर कार्य को प्रोत्साहित करने के हर शब्द को हर पल मेरे साथ बिताया है। क्या कोई दुर्घटना नहीं है कि आप इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? अब मैं आपको अपने दिल को खोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और मेरे साथ कम्यून करता हूं कि मैं आपके साथ इन क्षणों को संजोता हूं। मैंने आपके संघर्षों को देखा है और आपके सामने आपकी जीत में प्रसन्नता है। दरवाजा ज्ञान खोल रहा है और ताकत हर मौसम में आप पर उतर रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन में अंधेरा बनाए रखता हूं और दिल को गढ़ों और आदतों को दूर कर दिया जाएगा जो एक बार आपको लूटने के बाद खुशी के लिए अब आप पर प्रभुत्व नहीं है। हम अच्छे समय के माध्यम से एक साथ हाथ से चल रहे हैं और हंसी और आंसू के माध्यम से बुरा। जब आप तैयार होते हैं तो केवल वही हो जो शुद्ध और उत्थान होता है। अगर दुनिया फुसफुसाती है और नकारात्मकता को याद रखें कि मैं बोल रहा हूं कि आपकी सच्चाई उन लोगों को कोई ध्यान नहीं दें जो बदनामी करते हैं या आप उपहास करते हैं, कि उनके शब्दों में यह परिभाषित करने की कोई शक्ति नहीं है कि आप अपनी आत्मा को चिंता के साथ नहीं तौलते हैं या डरते हैं कि मैं आपका मार्गदर्शक हूं।
आपका मार्गदर्शक प्रकाश, आपकी कमजोरी में आपका डिलीवर हूं। मैं आपकी जीत में आपकी ताकत हूं। दूसरों की स्वीकृति जो मैं आपको देता हूं वह आपको बिना तारों के स्वतंत्र रूप से आता है और पूर्ण निश्चितता के साथ यह सवाल नहीं करता है कि क्या आप योग्य हैं। उनमें से आपके लिए मेरा प्यार है आपके लिए कभी भी थके हुए नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप सोने के लिए बहाव करते हैं। मेरे प्यार को महसूस करते हैं कि आपके दिल को अपने हाथों में अपने बोझ को छोड़कर मैं उन्हें बेहतर कर सकता हूं, जितना आप कभी भी आपसे बेहतर कर सकते हैं। क्या था को इस सच्चाई को वह बेडरेक होने दे सकता है जिस पर आप जिस प्यार के बारे में बोलते हैं वह केवल भावना नहीं है। यह सबसे वास्तविक बात है कि यह आपकी सबसे गहरी लालसा है, जो आपके लिए मेरा सबसे बड़ा उपहार है। आप एक सुंदर जीवन के लिए हैं। प्यार की आंखों के माध्यम से आपका अनावरण किया गया। मैं आपके लिए इच्छा करता हूं कि आप हर बोझ को हल्का करने के लिए साहस करें। या भारी मैं आपसे पहले जाता हूं कि मैं आपको इकट्ठा करता हूं, कि मैं आप में प्रेरणा देता हूं। मेरे शब्द अकेले मेरे शब्दों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं, ताकि आप सभी को प्राप्त कर सकें। आपके लिए आपके दिल पर भरोसा है कि कल भरी हुई आशा के लिए मैं अपने दिल पर भरोसा करता हूं, और मैं आपके विश्वास के लिए लंबे समय तक अपने विश्वास को मुझ पर चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, और न कि दृष्टि से मैं सभी चीजों को सही बनाऊंगा। और आप ठीक हैं। मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं और आपके शब्दों में खुशी लेता हूं कि आपकी सुबह की कृतज्ञता की घोषणा मुझे खुशी से भरती है। जब पहाड़ आपके ऊपर ऊंचे हो जाते हैं तो मैं आपके दर्द से परिचित हो जाता हूं, और मैं आपकी दृढ़ता पर चमत्कार करता हूं। यहां तक कि जब आप सभी पक्षों से घिरे हुए महसूस करते हैं तो लड़ाई अभी तक मैं बहुत ही नहीं पहुंचा है। क्षण आपको मेरी जरूरत है कि आप अब लंबे समय तक सुरक्षित हैं, और मेरे आलिंगन में ध्वनि अब आप मेरी देखभाल में आश्रय कर रहे हैं। मैं आपके सपनों को देखता हूं कि आपकी सभी आशाएं, आपके सभी गुप्त लालसाएं मेरे लिए अनमोल हैं, और उन्हें देखने की मेरी इच्छा है। अपने जीवन में मेरे साथ चलने के लिए दैनिक रूप से अपनी योजनाओं को मेरे साथ साझा करें, मेरे साथ अपनी आकांक्षाएं सौंपें। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे न केवल जरूरत के समय में बात करें, बल्कि केवल इसलिए भी कि आप मेरी कंपनी की इच्छा रखते हैं। मैं साझा करने के लिए तरसता हूं। एक दिन आपके साथ हर पल आप इस पर अप्रत्याशित रूप से एक हार्दिक प्रार्थना का जवाब देंगे। जब आप मेरे से जुड़े रहते हैं तो मेरे हाथ से जुड़े रहने का एक लुभावनी प्रदर्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। यहां तक कि मौन में भी आपके विरोधी के इंतजार में वह सब है जो आपको पूर्ति से रोकता है। लेकिन जब तक आप मेरे साथ संवाद करते रहते हैं तब तक आपका दुश्मन कभी भी मेरे लिए एक पैतृली प्रतीक्षा नहीं करेगा, और आप मुझे बिना पाएंगे। आप असफल हो सकते हैं कि मैं आपको प्रतीक्षा को सहन करने के लिए ताकत दूंगा, और मैं आपको फिर से अपने पैरों में मदद करने के लिए वहां पहुंचूंगा, और कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से उन तरीकों से हूं जिन्हें आप विशिष्ट रूप से मेरे प्यार और प्रतिबद्धता के रूप में पहचानेंगे। अनियंत्रित वे आपके प्रदर्शन या उपलब्धियों के आधार पर सांसारिक मानकों के आधार पर उतार चढ़ाव नहीं करते हैं। वे बस यह आश्वासन है कि आप अपने दिल में अपने आश्रय को तूफान से ले जा सकते हैं। यह वह खुशी है जो मैं चाहता हूं कि आप लगातार अनुभव के लिए अनुभव करें। प्रतिकूलता आशीर्वाद का सबसे अमीर है। यह सभी चीजों में एक खुले दिल की सुंदरता के साथ रहने के बारे में है, और सांसारिक रूप से उद्देश्य की खोज करना मेरी इच्छा आपके जीवन के लिए सौंदर्य और हंसी और प्यार से प्रसन्न होने के लिए है। अपने शांत क्षणों में, नॉट आपकी नींद में नहीं। जब आप आंसू नहीं करते हैं तो आपकी दृष्टि को तब भी नहीं लगता जब आप अदृश्य महसूस करते हैं कि मैं आपको पकड़ता हूं, मैं आपको बंद कर देता हूं, मैं आपको ले जाता हूं। मैं आपको उस अनचाहे ज्ञान के साथ संक्रमित करता हूं जो आप हैं। माप से परे आप मेरे स्नेह को कभी नहीं खोएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अर्जित करना होगा। यह स्वतंत्र रूप से बाहर डाला जाता है, और मैं आपके बेटे को अंधेरे में नहीं करता हूं। मेरी बाहें कभी भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। आप उन शब्दों को दिलाने के लिए तैयार हैं जो मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं। वहां सच है, और चमत्कार अभी तक उन सभी आशीर्वादों के भीतर उजागर नहीं किया गया है जो आपको अभी तक कुछ भी नहीं चखने हैं। शेफर्ड, आप अपने दिल को खोलने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए, मुझे लंबे समय तक आप पर पहुंचाने के लिए। मैं अपने इरादों का कोई रहस्य नहीं बनाता हूं। मैं उन्हें साहसपूर्वक घोषित कर दूंगा ताकि आप इसे खुले तौर पर समझ सकें और उस रास्ते में चल सकें
जो मैंने आपके लिए चार्ट किया है। आगे की गति के उद्देश्य की प्रगति के मार्कर के साथ साइन पोस्ट प्रदान करेंगे। मैं आपको बढ़ने के अवसरों के साथ पेश करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूं कि आप अपने हाथ को कभी भी मजबूत कर सकें जो आप परे नहीं होंगे। भालू और कुछ भी नहीं, मेरी जानकारी के बिना आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको तैयार कर रहा हूं और आपको ऐसे समय के लिए मजबूर कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए इंतजार करता हूं, क्योंकि आप आराम करने के लिए अपना सिर नीचे लेटते हैं। मैं उस दिन तक घावों को छोड़ देता हूं जब मैं आपकी आत्मा की मरम्मत करता हूं और आपको अपने दिव्य विरासत के धन का दावा करने के लिए ताकत के साथ संक्रमित करें। मुझे याद दिलाएं इसके शिखर या मेरे साथ इसकी गहराई को पार करने के लिए आपके चरणों को निर्देशित करना। कोई चुनौती मेरे लिए बहुत दुर्जय नहीं है कि मेरे लिए कोई भी बाधा नहीं है। मेरे लिए आपके लिए नेतृत्व करने के लिए आप अपने विरोधी के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। आपको यह याद है कि आप अपने सुरक्षित आश्रय को याद कर सकते हैं। मैं सबसे शक्तिशाली ओक के रूप में मजबूत दीवारों के साथ एक अभेद्य किले हूं, जहां आप हमेशा अभयारण्य और सुरक्षा पाएंगे। एक किले किसी भी हमले को दूर करता है, और इसलिए मैं जब आप दुनिया को साहस और वीरता से भरते हैं तो आप अपनी पीठ को भरने से, आपको नुकसान पहुंचाने से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप कभी भी कमजोरी के अपने क्षणों में मेरे पक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं। याद रखें कि मैं आपकी ताकत हूं। आप पर जिस शांति की पेशकश मैं आपको पेश करता है वह क्षण भंगुरता नहीं है जो दुनिया देता है। यह दुनिया भर में गहरी है और मेरी शांति है। मैं आपको अपनी शांति देता हूं। नहीं डर, मेरे साथ अपने गहरे विचारों को साझा करें और यह आपके लिए किया जाएगा कि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही हो जाएगी। जब रात सबसे गहरी है, मैंने देखा है कि आप अपने आंसू रोते हुए नहीं गए हैं। मेरे हाथों की हथेलियों पर और हर एक को रिकॉर्ड किया जाता है कि दूहक से लदे दिन का आदान प्रदान किया जाएगा। खुशी के कपड़ों के लिए मैं आपके शोक को नृत्य में बदल दूंगा। मैं आपको एक सांत्वना का भोज दे दूंगा और आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठना, जहां असंभव संभव हो जाता है, जहां चमत्कार आम है, आपके स्वास्थ्य के लिए अवसर के दरवाजे पनपेंगे। मुझे मेरे सही समय पर भरोसा है और मेरे विचारों के लिए मेरी संप्रभु आपके विचारों की तुलना में अधिक है। मैं यहां भी हूं जब आगे का रास्ता तब भी अस्पष्ट हो जाता है, जब आप अपनी खुद की कमियों के बारे में पूरी तरह से जानते होते हैं। मैं आपके पैरों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपकी नींव को मजबूत कर रहा हूं, ताकि आप ठोकर नहीं खा सकें कि मैं आपकी प्रार्थनाओं में खुश हूं, कि वे मेरी कीमती संपत्ति हैं और प्रत्येक प्रार्थना के लिए एक बार फिर से मेरे दिल और आवाज उठाते हैं। आप मेरे सामने यह घोषणा करने से पहले झुकते हैं कि मैंने जो भी वाचा का वादा किया है वह यह दावा करने के लिए है कि मेरा शब्द बोलें और विश्वास करें कि इसके लिए रचनात्मक शक्ति मेरे लिए स्वर्ग में कोई बल नहीं है या पृथ्वी पर बोले गए शब्द की शक्ति में बाधा नहीं है। और आमीन और तब तक रहेगा जब तक कि मेरे दिल की इच्छा के अंत तक मेरे दिल की इच्छा हर आयाम शरीर की आत्मा और आत्मा में पनपने के लिए है और आपके जीवन के हर क्षेत्र में मुझसे कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस होता है। और मैं इसे आपसे नहीं जानता। मुझे पता है कि मुझे पता है। आपका दिल अंतरंग रूप से आपके डर को, आपके डर से, आपके सपनों को मैं आपके होने के हर फाइबर से परिचित कर रहा हूं और मैं आपके लाभ के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं। मेरे हाथों के काम आपके गर्व और खुशी का आशीर्वाद होगा और वे आपके आसपास के लोगों में प्रशंसा करेंगे। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद और सब ठीक हो जाएगा। मैं सुनता हूं कि आपकी हर फुसफुसाहट, हर हार्दिक याचिका को पता है कि आपकी हड्डियों में यह गहरी है कि आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं है, ईथर में नहीं फैल गया है। मैंने सुना है कि मैंने आपको सुना है कि मैंने आपको शुरू से ही सुना है। मैंने आपका रोना सुना है और मैंने एक बहरे कान नहीं मोड़ दिया। मैं वह ईश्वर हूं जो ईश्वर को देखता है, जो ईश्वर को सुनता है, जो जवाब देता है कि मैं दूर नहीं हूं। पूरी तरह से अपने अस्तित्व में डूबे हुए आप मुझे अपने दोहराए जाने के साथ थके हुए नहीं हैं। कृपया मदद के लिए आप मुझे परेशान न करें। इसके विपरीत आप अपने पहले से ही प्रार्थना में हैं। मैं उस भेद्यता को संजोता हूं। यदि आप रोते हैं तो आप रोते हैं, यदि आप रोते हैं। यदि आपको जरूरत है तो अपनी पीड़ा डालना चाहिए, लेकिन एक पल के लिए कभी भी यह नहीं मान लें कि मैं मौजूद नहीं हूं। मैं अब यहां हूं और हमेशा आपके शब्द कभी भी मुझ पर नहीं खोएंगे। मैं आपका भगवान हूं, आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे बच्चे को प्यार में कल्पना करते हैं और मैं आप पर खुशी मनाता हूं।
जैसे आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, आने वाले दिनों में ट्रायल होंगे, लेकिन उनके भीतर आपके द्वारा डिजाइन किए गए भाग्य का रास्ता है। मैं आपके बगल में हूं कि आप आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको गहरे तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और भरना, मैं आपके लिए जो कुछ भी तैयारी कर रहा हूं वह संदेश आपके लिए अकेले है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हर एक के लिए एक भी शब्द को नजरअंदाज न करें। मेरे प्यार को मेरी शक्ति प्रदान करता है और इस यात्रा में आपके जीवन में बदलाव की मेरी आशा मेरे पास रहे और इस यात्रा की अनुमति दें। एक मौसम होने के लिए जब आप सभी में कदम रखते हैं तो मैं आपको शांत करने के लिए अब आपके लिए फुसफुसाता हूं। प्रार्थना के माध्यम से पुष्टि और प्रतिबिंब के रूप में आप मेरे लिए निकट आ गया है। मैं आपके आध्यात्मिक उपहारों को पनपते हैं और आपकी समझ है कि मैं कौन हूं। मैं तेजी से विकसित हो गया हूं। मैं सच्चाई को प्रकट करता हूं। जब आप मुझे कभी कभी अप्रत्याशित तरीके से कॉल करते हैं तो चुनौतियां आने वाले दिनों में आएगी कि कोई व्यक्ति अपमान या झूठे आरोपों के साथ बाहर निकल सकता है। लेकिन डरो मत, मेरी ढाल आपको एक अभेद्य किले की तरह घेरती है, जिसे आप कभी भी मेरे आलिंगन के बाहर असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तब भी जब दुनिया अराजक लगता है, मैं तुम्हारा भगवान हूं, पवित्र, एक तुम्हारे उद्धारकर्ता। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। अभयारण्य, जब आपकी आत्मा अंधेरे में डूबा हुआ है तो मैं प्रभु आपके लिए एक प्रकाश होगा। मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। हाँ, मैं अपने धर्मी हाथ के साथ, अपने प्यारे बच्चे के साथ मजबूती से समर्थन करूंगा, क्योंकि हम इस संदेश के करीब आते हैं। एक साथ फिर से आप हर उस क्षण से बहुत दूर हैं जो आपने आज सुनने में बिताया है। आपको शांति शक्ति के करीब लाया गया है और यह समझ है कि मेरे पास आपके लिए आगे का रास्ता है, जो आगे का रास्ता दिव्य वादे से भरा है। और आज आपके द्वारा सुनाई गई हर शब्द का मतलब है गाइड और उत्थान। आपको दिनों में आओ। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया, यदि आपको आशा की चिंगारी या मेरे प्यार की गर्मी महसूस हुई, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जुड़े रहने के लिए बार बार वापस आएं। और फिर भी कई चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है? वो शक्ति जो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को देख रहे हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब उस शक्ति के हाथ में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शक्ति आपसे क्या चाहती है? सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आपके नाम से ज्यादा आपके चर्चे हो रहे हैं। हर कदम पर, हर फैसले में वो शक्ति आपके साथ है। वो आपकी सोच को प्रभावित कर रही है, आपके विचारों को दिशा दे रही है। इसलिए खुद को और अपने इरादों को मजबूत बनाए रखें। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। उस अदृश्य शक्ति का सहारा हमेशा आपके साथ है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। आपका नाम, आपकी पहचान, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो वो शक्ति भी आपको और अधिक सकारात्मकता देने लगेगी। इसलिए अपने अंदर की आवाज सुनें, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं वो कभी हार नहीं मानते। तो चलिए आज से हम सब मिलकर अपनी अदृश्य शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। याद रखें, सावधानी बरतें और अपने इरादों में मजबूती रखें। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं डिवाइन आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो डिवाइन आपको यह मैसेज देना चाहते हैं और किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, ई रियलिटी, सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रहे थे।
तो डिवाइन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। यह जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहां पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिन का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और यह एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड्डा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहां पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। यह भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहां पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, यह पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज्य आपके बारे में पता है। और ये घर का ही मेंबर है, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है कुछ। डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे, वह चीजें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि कीकर आए पर पानी फिर जाना। तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वह योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहां पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहां पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहां पर बंद कर देना।
इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा मिला है, और यहां पर मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था, अगले की इंटेंशन नहीं पता था। आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है, आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी हैं। यहां पर जब यह चीजें हुई हैं तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रातें आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहां पर डाला है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहां तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहां पर ब्लॉक कि आपको चाहे वह किसी से भी किया हो, यहां पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहां पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वह चीजें आ जाती हैं सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा, या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे, या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। ये पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे, सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहां पर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बना दी थी कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, और जो चीजें छुपी हुई हैं वह राज खुलकर आएंगे सामने, और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है इसके ऊपर, पर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है, असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे, और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डिवाइन चाहते हैं कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको अपने धन को लेकर के, आपको धन से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड है किसी चीज को लेकर, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत सैड है, एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति है, आपके अंदर भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, आप बहुत ज्यादा भक्त हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वह आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या थी ना, उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से हटा दिया गया है, एंड आप रिकवर हो रहे हैं।
आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह चीज़ ठीक हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल है, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्थ इशू था तो वह भी ठीक हो रहा है, आप रिकवरी मोड में हैं। ओवरऑल आपके जीवन में रिकवरी हो रहे हैं, जो हमें न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि उन लोगों की खातिर कहता है जो चुने हुए की विरासत का पालन करेंगे। सांसारिक सफलता या प्रशंसाओं से मापा जाता है, लेकिन आपके जीवन के प्रभाव से ईश्वर के राज्य पर हर प्रार्थना होती है। जो आप प्रार्थना करते हैं कि आप हर तरह की दया के हर कार्य को देखते हैं जो आपके द्वारा लिया गया है, एक विरासत का निर्माण कर रहा है जो आपको बाहर कर देगा। उन लोगों के दिलों पर छापें जो आपके बाद उन्हें ईश्वर की ओर इशारा करते हुए आते हैं, जो अपने वादों के प्रति वफादार हैं। इसलिए प्रिय को यह जानकर चुना जाने की लागत को गले लगाओ कि यह विश्वास की एक विरासत का निर्माण कर रहा है जो पीढ़ियों को आपके जीवन के आने के लिए प्रेरित करेगा। भगवान की कृपा शक्ति और एक ऐसी कहानी से प्यार करें जो आपके जाने के बाद लंबे समय तक बताई जाएगी। संगीत सेवन ने लागत को गले लगा लिया। NA इनाम। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक है तो लागत उच्च है, बलिदान वास्तविक है, लड़ाई भयंकर है, लेकिन इनाम कुछ भी है जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि भगवान हर आंसू को, हर उस कदम को देखते हैं जो आपके द्वारा किए गए विश्वास के हर कदम पर है, और वह उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए वफादार है जो उसे चुना हुआ यात्रा की तलाश में आसान नहीं है, लेकिन 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 आसान नहीं है, बल्कि आसान नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, बल्कि आसान नहीं है। लेकिन यह आज के लायक है कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप यह जानकर लागत को गले लगाएं कि इनाम पहले से ही स्वर्ग में सुरक्षित है, क्योंकि आप लड़ते रहते हैं। विश्वास करते रहें कि आगे दबाएं, ईश्वर आपको नहीं भूल गया है और आपका इनाम आपके करीब है। जितना आप सोचते हैं कि वह तेजी से पकड़ है। इस दुनिया में यीशु के शब्दों के लिए आपको परेशानी होगी, लेकिन दिल से मैं दुनिया को पार कर चुका हूं। जॉन 16:30-3। वह पहले से ही आपके द्वारा सामना की जाने वाली लड़ाई को दूर कर चुका है, और उसकी जीत उस सच्चाई में आपकी जीत है जो यह जानकर है कि चुने हुए का इनाम है। इस जीवन और जीवन के लिए दोनों इतने प्यारे आने के लिए लागत को गले लगाओ, बलिदानों को, अकेलापन और रिफाइनिंग आग को गले लगाओ। यह पता है कि भगवान हर कदम में आपके साथ है और वह आपको दूसरे पक्ष में लाने के लिए वफादार है। इनाम का मानना है कि यह इसे प्राप्त करता है, और इसमें चलते हैं कि भगवान आपके साथ हर कदम पर है और उसके वादे विफल नहीं होंगे। आप चुने गए हैं। अब लागत को गले लगाएं और इनाम के लिए तैयार करें। यह विश्वास है कि यह प्राप्त करें और इसमें चलें और इसमें चलें। जैसा कि आप इस संदेश में लेते हैं, यह केवल अपने दिल को हिलाओ मत करो और दूर कर दिया। यह आपको कार्रवाई करने के लिए ले जाने दो। वहां की गिनती L आत्माएं हैं जो उनके कॉलिंग के वजन से बाहर निकलते हैं और चुप्पी में जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या उनका बलिदान इसके लायक है। यह उन लोगों के साथ संदेश जिन्हें सुनने की जरूरत है। यह आवाज है जो उन्हें आश्वस्त करती है कि भगवान उनके संघर्षों को, उनकी आज्ञाकारिता का सम्मान करते हैं, और उनके लिए एक इनाम तैयार किया गया है जो इस बात से परे है कि वे कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है। अपने विश्वास के लिए यह एक साहसिक कदम आगे बढ़ने की पुष्टि करता है कि आप चुने जाने की लागत को गले लगाते हैं और ईश्वर को इनाम के लिए भरोसा करते हैं। आपको भगवान द्वारा अपने कॉल की पूर्णता में चलने के लिए तैयार किया जाता है, जो उन लोगों के लिए काम करने के लिए कहते हैं, जो कनेक्टेड सदस्यता के लिए कहते हैं और हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं। भगवान इस सीजन में शक्तिशाली रूप से बोल रहे हैं ताकि आप अपने चुने हुए लोगों को प्रोत्साहित करने और अपने चुने हुए लोगों को उत्थान करने के लिए शब्दों को जारी कर सकें। विश्वासियों के एक समुदाय में शामिल होने के लिए, एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, अपने विश्वास को बाहर जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रायल और जीत का जश्न मनाते हुए ईश्वर लाता है और इस संदेश को अपने आप को साझा नहीं करता है कि इसे साझा करें। दूसरों को ईश्वर के वचन की सच्चाई से प्रज्वलित करें, जिन्हें इस प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि उनके बलिदानों को देखा जाता है, कि उनकी लड़ाई झात है। चलो चुने हुए के दिलों में एक आग को रोशन करें
उन्हें शानदार भविष्य के लिए तैयार करते हुए भगवान ने वादा किया है कि चलो इस यात्रा को एक साथ चलते हैं। जो भगवान के विश्वास में भरोसा करते हैं, एक तरह से चलो, हमारी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। विश्वास की यह प्रार्थना एक परिवार के रूप में, एक परिवार के स्वर्गीय पिता के रूप में हम आज आपके सामने आते हैं, जो आपके जीवन के साथ खुले हैं। अपनी संप्रभुता और अनुग्रह को हमारे जीवन पर स्वीकार करते हुए आप भगवान हैं, जो ईश्वर को कहते हैं, जो चुनता है, और भगवान जो भगवान को बनाए रखता है। हम आपको अपने अनफेयर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और इस तरह के समय के लिए हमें चुनने के लिए, क्योंकि यह बलिदान परीक्षणों और अकेलेपन के सामने भी हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमें आगे की यात्रा के लिए हमें मजबूत कर रहे हैं। उनके संघर्षों को, उनके बलिदानों और उनकी मूक लड़ाइयों को देखें। आप उन आंसुओं को देखते हैं जो वे गुप्त रूप से रोए हैं, जो उन्होंने अपने दिलों और उन क्षणों में किया है जब उन्हें लगता है कि अभी हार मानने के लिए हम पूछते हैं कि आप पूछते हैं कि आप उनके लिए एक ताज़ा आग को प्रज्वलित करते हैं। स्पिरिट्स अपनी ताकत को नवीनीकृत करते हैं और उन्हें उन महान इनाम की याद दिलाते हैं जो उन्हें इंतजार कर रहे हैं, कि उन्हें यह जानकर लागत को गले लगाने में मदद मिलती है कि यह केवल उन अकल्पनीय आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो आपके पास उन लोगों के लिए स्टोर में है जो अलग थलग महसूस करते हैं। प्रभु उनके कंफर्टेयर हो, अपने प्यार भरे हथियारों को उनके चारों ओर लपेटें और उन्हें याद दिलाएं कि वे कभी भी एकांत के क्षणों में अकेले नहीं हैं। दुश्मन जो अपने उद्देश्य को दूर करने का प्रयास करता है, अपनी शांति को छोड़ देता है, जो सभी समझ को पार कर जाता है कि मसीह यीशु पिता में उनके दिलों और दिमागों की रक्षा करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। और हम घोषणा करते हैं कि उनके खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा, जो उन्हें आगे की लड़ाई के लिए लॉर्ड को मजबूत करेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि जीत पहले से ही यीशु के नाम और भगवान में उन लोगों के लिए जीती गई है जिन्होंने आपके कॉल के लिए आज्ञाकारिता में बलिदान दिया है, चाहे वह रिश्तों के करियर हो या नहीं, या व्यक्तिगत आराम। हम पूछते हैं कि आप उनकी आस्था का सम्मान करेंगे, कि वे उन पर अपने आशीर्वाद डालें, जो केवल आप उन्हें नियत मौसम में उनके श्रम के फल को देखने दे सकते हैं और उन्हें याद दिला सकते हैं कि आप एक आदमी नहीं हैं, जो आप हैं अपने जीवन पर आपके द्वारा बोले गए हर वादे को झूठ बोलने के लिए आ जाएगा। हम उन लोगों को भी उठाते हैं जो इस संदेश को साझा करेंगे, जो उन लोगों की सदस्यता लेंगे और आमीन को विश्वास के रूप में टिप्पणी करेंगे। और विश्वास, भगवान ने उन्हें आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद दिया और अपने वचन को फैलाने की इच्छा के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस संदेश को टच हार्ट्स ने घावों को ठीक किया और उन लोगों के लिए आशा लाओ जिन्होंने इसे खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस संदेश के साथ बातचीत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ एक दिव्य मुठभेड़ का अनुभव करेंगे, जो आपके दिलों को आपके लिए आग लगा सकते हैं और उनके जीवन को आपके द्वारा बदल दिया जा सकता है। सच पिता, हम आपकी योजना पर भरोसा करते हैं और आपका उद्देश्य हमें लागत को सहन करने और हमारे दिलों को उस इनाम के लिए प्रत्याशा के साथ भरने के लिए मजबूत करता है जो पहले से ही हमारे लिए तैयार है। हम स्वर्ग में हम सब कुछ आत्मसमर्पण करते हैं, यह जानते हुए कि आप आपके द्वारा किए गए काम को पूरा करने के लिए वफादार हैं। हम में शुरू किया गया है कि हम इन सभी चीज़ों को यीशु मसीह आमीन के शक्तिशाली मैचलेस नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम इस संदेश के अंत में आते हैं। बस अपने दिल को हिलाओ और फीका आपको विश्वास में ले जाने देता है और आपको कार्रवाई करने के लिए ले जाता है। वहाँ कई ऐसे हैं जो चुप्पी में संघर्ष करने वाले अपने कॉलिंग के वजन को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या उनके बलिदानों को भगवान द्वारा देखा जाता है। हर परीक्षण और हर वफादार कदम का बलिदान करें। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो आमीन को अपने विश्वास की घोषणा के रूप में टिप्पणी करने के लिए एक पल लें, इस बात की पुष्टि करते हुए कि आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं और उनकी कॉलिंग की पूर्णता में चलने के लिए तैयार हैं। अपने आमीन को ईश्वर के वादों में अपने विश्वास की एक शक्तिशाली उद्घोषणा होने दें और जो लोग महसूस करते हैं उनके लिए सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें समर्थन करने पर विचार करें। आपका योगदान हमें ईश्वर के वचन को फैलाने में मदद करता है और प्रोत्साहन की आवश्यकता में अधिक आत्माओं तक पहुंचना, चाहे आप दान करें या नहीं। हम आपके समर्थन की गहराई से सराहना करते हैं और इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि आप पहले से ही शेयर की तरह नहीं भूलते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदस्यता लेते हैं, क्योंकि हम जारी रखते हैं
इस पथ को एक साथ चलने के लिए सदस्यता लेने का मतलब है कि एक दूसरे का समर्थन करने और उत्थान करने वाले विश्वासियों के एक समुदाय में शामिल होना, हर परीक्षण के माध्यम से और हर जीत का जश्न मनाएं। ईश्वर अंत में इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। चलो परमेश्वर के वचन की आग को फैलाएं, जो उन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है जिन्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनके बलिदानों को देखा जाता है, कि उनकी लड़ाई झात है और उनका इनाम एक साथ है। चुने हुए के दिलों में आशा को प्रज्वलित करें कि उन्हें शानदार भविष्य के लिए तैयार करना। भगवान ने आपको धन्यवाद देने का वादा किया है कि यहां होने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आपका जीवन एन के कगार पर है। एक सकारात्मक बदलाव। आपके आसपास की दुनिया अधिक तेजी से विकसित हो रही है जितना आप महसूस करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण है कि मुझे आपको समझने की जरूरत है कि समय से पहले दूर हो जाए। तो कृपया इस संदेश के अंत तक बने रहें, जो मैं बताने वाला हूं कि आपको आगामी चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद मिलेगी। आपको झूठी धारणाओं से ढालें और एक लचीलापन जागृत करें कि अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको हमेशा जुड़े रहने के लिए आग्रह करता हूं कि मुझे हमेशा इस बात की अनदेखी न करें कि मुझे हर उस पल को साझा करना है जो आप उस उद्देश्य और शांति को समझने के लिए करीब लाते हैं जिसे आप खोज रहे हैं। इस संदेश को गंभीरता से लें कि हमारी दुनिया लगातार बदल रही है और यह अब महत्वपूर्ण है कि आपके पर्यावरण के प्रति सचेत होना प्रत्येक दिन नए परिवर्तनों को लाता है। कई लोग किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आपके बच्चे को यह देखने के लिए चुना गया है कि आने वाले दिनों को कठिन हो सकता है। आप खो सकते हैं और निराश हो सकते हैं। आपके सामने आने वाली बाधाएं, हालांकि मैं यहां आपका समर्थन करने के लिए हूं और आपको इन समयों के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए एकांत महसूस हो सकता है, लेकिन यह वह रास्ता है जो सच्ची खुशी की ओर ले जाता है और जीवन की चुनौतियों को नवीनीकृत करता है, और कुछ उनके NA पर सवाल उठा सकते हैं। विश्वास सोच रहा था कि मैं उन क्षणों में कहां हूं, लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा आपकी तरफ से हूं। जब अंधेरा भारी लगता है, मैंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है, और मैं कभी भी अपनी योजना पर भरोसा नहीं करूंगा कि यह सही है और दुनिया में आपके लिए ध्यान भंग कर सकता है। सच्चाई से अब पहले से कहीं अधिक यह ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अस्थायी सुख और धोखे से लुभावना नहीं है जो कुछ भी नहीं प्रदान करता है, इसके बजाय मेरे लिए बदल जाता है, और मैं आपको एक शांति और खुशी लाऊंगा जो इन क्षणों में समझ से आगे निकल जाता है। अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में संदेह और भय जड़ लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वासों में दृढ़ धारण करना चाहिए और सांसारिक विकर्षणों को पकड़ने नहीं देना चाहिए। याद रखें कि आपके पास शक्ति की भावना है और कारण इन क्षणों को अपने आसपास सावधानी से जब्त कर सकते हैं। सच बोले, लेकिन आपको उन झूठे लोगों से मेरी आवाज को समझने की जरूरत है जिन्हें मैं आपके साथ शांत क्षणों में आपके साथ संवाद करता हूं। आपके दिल की शांति में पहुंचने में संकोच न करें, क्योंकि मैं यहां सुनने के लिए हूं और आपको मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपको कभी भी भटकने का नेतृत्व नहीं करूंगा। पथ, वास्तविकता और जीवन का सार। आगे की यात्रा असमान हो सकती है, लेकिन इस चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने इसका अनुभव किया है, और हमेशा आपके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर एक को अपनी मान्यताओं को मजबूत करने और मेरे साथ गहराई से जुड़ने का अवसर पैदा होगा। इन कठिनाइयों से नाराजगी, क्योंकि वे आपको एक बेहतर चीजों के लिए परिष्कृत करते हैं। आने के लिए आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह के संघर्षों का सामना करने वाले एक ही यात्रा पर हैं, और उसी आशा को खोजते हैं जो अपने आप को उन लोगों के साथ घेरते हैं जो मुझे सम्मान करते हैं और मुझे विश्वास करते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं। आपका विश्वास और आपका समर्थन, जब आप एक साथ ठोकर खाते हैं तो आप सभी का सामना करेंगे और चुनौतियों को दूर करेंगे। यह समय से पहले लग सकता है और संसाधन प्रचुर मात्रा में लग सकते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके द्वारा चुने गए सत्य के बिना भटकने की जरूरत है, जो आपको व्यक्त करने में संकोच न करें। आशा है और करुणा साझा करें कि आपको लगता है कि विरोध होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से रहें कि आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह याद नहीं है कि यह ताकत दृढ़ता से आती है, और मेरे माध्यम से आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। किसी और के रूप में
और कुछ भी आपको मेरे समर्थन से अलग नहीं कर सकता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सार्थक होगा कि यह कुछ और की तुलना में अधिक पूरा हो सकता है। जो दुनिया आपके लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है और स्थिर रहे। समय के रूप में दृढ़ संकल्प पुरस्कार लाएगा। यदि आप प्रतिरोध रहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे का यह क्षण आ गया है कि दुनिया तैयार है और अवसर मौजूद है। क्या आप इस निमंत्रण का जवाब देंगे कि आप अपने जीवन के लिए मेरी योजना को पहचानेंगे और विश्वास करेंगे कि आपके पास विकल्प है? लेकिन पता है, मैं हमेशा आपके साथ हूं, कि मैं आपके साथ चलूंगा और आपके साथ इस यात्रा के माध्यम से आपके साथ चलूंगा और अंत तक आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपको अनुसरण सुनना चाहिए और मार्ग का अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह स्थायी पूर्ति का वादा करता है जो आप NA को अपनी जगह लेने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए आप बनाए गए थे। आप नहीं थिएटर में रहने के लिए बनाया गया है या दुनिया की मांगों से अभिभूत होना है, लेकिन स्वतंत्रता, खुशी और शांति का अनुभव करने के लिए मेरे बच्चे को समझना है कि यह दुनिया अस्थिर है और कई लोग कुछ ठोस चाहते हैं जो वे समझते हैं कि वे सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह अस्थायी है। आपको जो सुरक्षा की आवश्यकता है वह प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन आप समझते हैं कि सुरक्षा इस दुनिया में नहीं मिली है। यह मुझ में पाया गया है कि यह आपका निरंतर समर्थन है जो अटूट और विश्वसनीय रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आप उस व्यक्ति के प्रकार हैं जो इन अनिश्चित के दौरान मजबूत रहने के लिए हैं। टाइम्स अपने NA ज्ञान को अपने आप को साझा नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को यह सुनने की जरूरत है। आप वास्तव में मुझे सुन सकते हैं और उन शांति में आप आगे के दिनों के लिए मार्गदर्शन पाएंगे कि आप अपर्याप्त महसूस कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि आप उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते जो मैंने आपके लिए निर्धारित किए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इसके लिए मैंने आपको अद्वितीय उपहारों और क्षमताओं के साथ संपन्न किया है जो आगे काम के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। अपने कौशल पर संदेह न करें क्योंकि वे मेरे हैं और मैं आपकी पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करूंगा। जब मेरा समर्थन आपको ऊपर उठाएगा, जब ऐसा होता है तो मैं उस ताकत प्रदान करूंगा जो आपको जारी रखने की आवश्यकता है। आपको यह सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मौजूद हूं और मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ता। आप दिन कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन चिंता न करें कि मेरी उपस्थिति चमकती है। अंधेरे में सबसे उज्जवल NA के माध्यम से अपने रास्ते को प्रकाश में लाते हैं। जो आप अंधेरे का सामना करते हैं वह प्रकाश को दूर नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना भी दुर्जेय क्यों न हो। और मुझ पर भरोसा करें और मेरी उपस्थिति को आपके दिल को भरने दें। हर तरह का शब्द, हर तरह की हर प्रार्थना है जो आप ऑफर दे सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, आशा प्रदान कर सकते हैं और दूसरों को मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं कि आप दुनिया को पुराने पैटर्न को बदलते हुए लुप्त होती और एक नई शुरुआत देखेंगे। वे क्या देखते हैं कि आगे क्या है, लेकिन आप मेरे बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके भविष्य का प्रतिनिधित्व करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं कि जो भी परिस्थितियां हैं वे कितनी भी सख्त हो सकते हैं, कि वे जानते हैं कि मैं आपकी रक्षा करता हूं, कि मेरे दिल में आपके सर्वोत्तम हित हैं और यह कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास करने के लिए चुनौती देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह आरामदायक या शालीन रहने का समय नहीं है, यह डर का सामना करने का समय है। और जब भी रास्ता स्पष्ट नहीं है तब भी आगे बढ़ें। आप उन स्थानों पर मार्गदर्शन कर रहे हैं जहां आप थ्राइव करेंगे और आपके द्वारा बनाए गए मिशन को पूरा करेंगे। और इसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ है और समय सीमित है। संकोच या देरी के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। मदद। मैं आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और एक ऐसी दुनिया के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप यहां मेरे प्रतिनिधि हैं और मुझे भरोसा है, सम्मान। मैंने आपको नहीं चुना क्योंकि आप निर्दोष हैं या सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके दिल को पहचानता हूं, कि मैं जानता हूं कि आप सेवा करना चाहते हैं और मैं आपकी इच्छा से प्रसन्न हूं कि बाधाएं और विरोध होंगी, लेकिन उन्हें आपको हर चुनौती का सामना न करने दें जो आपके सामने है। मेरे साथ और अधिक निकटता से संरेखित करने के लिए बढ़ने का अवसर इन परीक्षणों से दूर न हो। आपके विश्वास को पुरस्कृत किया जाएगा
और आप मेरी उपस्थिति और ताकत को महसूस करेंगे और मुझ पर पहले से कहीं अधिक गहराई से ताकत महसूस करेंगे। और आप समझेंगे कि मैं मेरा शब्द हूं, कि मैं परोपकारी हूं। और मुझे लगता है कि आप सभी को समय की जरूरत है, जो आपको संलग्न करने के लिए उठने के लिए आ गया है, दुनिया के साथ जीवन जीने के लिए। मैं आपके लिए कल्पना नहीं करता हूं कि यह मत डरो कि मैं आपके साथ हूं, कि मैं आपके साथ अग्रणी हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सब कुछ सुनिश्चित करते हैं, कि आप लोगों के लिए काम करते हैं। आशा और कनेक्शन मैं हूं, अपनी कमजोरी में ताकत देने के लिए, उनके भ्रम में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, आपको उनके अंधेरे को रोशन करने के लिए भेजना। कभी भी इस अंतर को कम न समझें। मैंने आपके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है, मैं आपके जीवन में और अधिक पूरा करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए और मेरे मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह अनिश्चितता के संदेह या डर का समय नहीं है। साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प ने मुझ पर अपना भरोसा रखें और मैं आपको उस जगह तक ले जाऊंगा जहां आपको खुशी की शांति और तृप्ति मिलेगी। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं और आपके भीतर एक साथ हम महान चीजों को पूरा करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे को दुनिया आ गई है, दुनिया में दुनिया आ गई है, कगार पर खड़ा है, फसल के पास है। और मैं आपको इस मिशन में शामिल होने के लिए कह रहा हूं कि क्या आप कॉल करते हैं, कि क्या आप प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे को पता है कि हर एक औंस जो आप विश्वास करते हैं वह आपको अपने सच के करीब लाता है। उद्देश्य आपको संयोग से नहीं, बल्कि जीवन में अपने मिशन के इरादे से चुना गया है, दूसरों के लिए अपने आप से परे फैली हुई है। आप एक जीवित उदाहरण हैं जो विश्वास और आवश्यकता के लिए एक वसीयतनामा है। वह उसकी संपूर्ण योजना का हिस्सा है और आपको और आपके परिवार को बहुतायत के स्थान पर ले जाने वाले आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन याद रखें कि सामग्री केवल इस बात पर अस्थायी ध्यान केंद्रित करती है कि वास्तव में अनंत काल के लिए क्या मायने रखता है जो मैंने पहले से ही सौंपा है। आपके लिए अभी तक अपनी आध्यात्मिक पहचान की दृष्टि कभी नहीं खोती है। यदि आप विचलित हो जाते हैं तो प्रतिकूलता की हवा आपके द्वारा बनाए गए सभी को दूर ले जा सकती है। कुछ जो आप ईर्ष्या करते हैं, आप अपने गार्ड को नीचे जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि वे नुकसान पहुंचा सकें। यदि वे देखते हैं कि आप घमंडी हो जाते हैं तो वे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से एक भारी झटका देने का अवसर जब्त कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन मैं यहां हूं कि मैं आपको ढालने और बचाव करने के लिए हूं। मैं यह नहीं पूछता कि आप सभी के लिए अपनी अच्छाई प्रदर्शित करते हैं या आप इस तरह से कपड़े पहनते हैं कि नैतिक श्रेष्ठता का सुझाव है कि आपके पास मेरे राज्य में साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। पुरस्कारों की कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों के लिए जो खुद को निर्दोष मानते हैं। मैं भी हूं, हमेशा आपके लिए अपने रास्ते को खोजने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ध्यान देना सीखें, जबकि अभी भी समय है स्पष्ट रूप से। अब क्योंकि आगे जो झूठ बोलता है वह और भी अधिक विश्वास की मांग करेगा और आपके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने में मदद करने की इच्छा मजबूत हो रही है। और दुनिया हर पल के साथ अंधेरा करने के लिए लगता है कि कई लोग वापस नहीं लेते हैं क्योंकि वे कम परवाह करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। कहो कि मैं स्पष्ट नहीं था या कि आप समझ नहीं पाए, लेकिन मैंने हमेशा आप तक पहुंचने की कोशिश की है जो मैंने बात की है। और मेरे विचारों को उन लोगों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद में साझा किया गया है जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। जो स्पष्ट मार्गदर्शन को अनदेखा करते हैं वे गर्व को नहीं रखने देते हैं। जब मैं आपकी गलतियों को इंगित करता हूं तो आप यह स्वीकार करने से कि मुझे नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जो कुछ भी आपके द्वारा साझा की जाने वाली हर सावधानी से मुक्त करने में मदद करने के लिए है, कि आप एक जीवन में आत्मविश्वास से स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए एक तरह से पेश किए जाते हैं, जहां आप एक तरह से पेश किए जाते हैं। सुरक्षित और समर्थित महसूस करें। आप मेरे कुछ शब्दों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपके लिए नहीं हैं। आपके प्राकृतिक आवेगों का विरोध कर सकते हैं, जो मैं त्वरित क्षणभंगुर इच्छाओं के लिए सुझाव देता हूं कि अस्थायी है, जबकि मैं आपको इंगित करता हूं कि क्या होता है जब यह रहता है कि मेरा मार्गदर्शन आपको परेशान करता है या मुश्किल परिवर्तनों के लिए कहता है, जब आपको करीब आने की आवश्यकता होती है और भी अधिक ध्यान से सुनने की आवश्यकता होती है।
तो आश्चर्य न हो कि क्या मुझे पता है कि सबसे अच्छा क्या है। जब आप यह नहीं देख सकते हैं कि यह उन लोगों की तरह नहीं है जो सुनते हैं लेकिन सक्रिय रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं। गवाह जीवन, लेकिन इसके पाठों को सीखने में विफल। जब मैं बोलता हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कार्य करने के लिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसे मनमाने ढंग से आज्ञा देता हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपकी सफलता के बारे में परवाह करता हूं कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों से नहीं दिखाया गया है लेकिन उन कार्यों से जो आप अपनी इच्छा से कार्य करने की इच्छा रखते हैं। ओम्फर आपके विश्वास का वास्तविक माप है। मैंने आपके लिए 3 सरल वाक्यांशों को निर्धारित किया है कि आप हर दिन दोहराने के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे ऐसा लग सकते हैं कि ये केवल ध्वनि नहीं है बल्कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको मार्गदर्शन से जोड़ते हैं। उन्हें आप अपने आप को हमारे बीच की प्रतिबद्धता की याद दिलाते हैं, भले ही आप पूरी तरह से उनके महत्व को नहीं समझते हैं। अब विश्वास करते हैं कि वे मौलिक हैं। वे एक सुरक्षात्मक परत के रूप में, एक सुरक्षित आश्रय के रूप में काम करते हैं जो आपको तब जुड़ा रहता है जब बाहर की दुनिया अनिश्चित महसूस करती है, बिना उन्हें समर्थन खोने का जोखिम है। मैंने आपके लिए सावधानीपूर्वक व्यवस्था की है कि मैं उद्देश्य के बिना नहीं बोलता हूं। हर शब्द उन 3 प्रमुख वाक्यांशों सहित जानबूझकर किया जाता है जिनके पास वे आपको जीवित रहने में मदद करते हैं। जब जीवन उन लोगों के खिलाफ एक रक्षा के रूप में कार्य करने के लिए भारी महसूस करता है जो आपको गुमराह करेंगे और प्रवेश बिंदु के रूप में समर्थन में लगातार पेश करता हूं कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मेरे निर्देश एक खाली खतरा नहीं है, वे एक स्पष्ट निर्देश हैं। जब आप अपने गार्ड को, मेरे शब्दों को गंभीरता से लेने के लिए उपेक्षा करते हैं, या जब आप मानते हैं कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं, तो मेरी सलाह पर ध्यान दें। अपने आप को तैयार करने और बचाने के लिए इसे अनदेखा करने से आप असुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन इसे गले लगाने का मतलब है कि आप किसी भी बाधा को दूर करने के लिए तैयार हैं जो उन आकाओं से पहले आए थे, जो एक बार दूसरों को निर्देशित करते थे, हालांकि कभी कभी गलत समझा जाता था या कई लोगों द्वारा खारिज कर दिया था। उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चुने जिन्होंने अपनी सलाह की अवहेलना की, लेकिन इसके बजाय अपने दृढ़ शब्दों के लिए कठिनाइयों का सामना किया। यह आपके कर्तव्य से यह समझना है कि मैं जो आपको बताता हूं कि आपकी तत्काल अनुमोदन पर सशर्त नहीं है। इसकी वैधता अपनी ताकत से निर्धारित है, अपरिवर्तनीय, और आपको इस बात की परवाह किए बिना मार्गदर्शन करने का मतलब है कि आप इस समय कैसा महसूस करते हैं। यह जानते हैं कि मेरा मार्गदर्शन केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है बल्कि आपके द्वारा जुड़े सभी लोगों की भलाई के लिए है। जब आप अनुसरण करते हैं कि मैं क्या सुझाव देता हूं कि आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, विश्वसनीयता और शक्ति का एक दृश्यमान संकेत, आपके निर्णय आपके आस पास के लोगों को प्रभावित करते हैं। जब आप यह सुनने के लिए चुनते हैं कि आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां विश्वास संभव है और आप समर्थन और मार्गदर्शन को न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के साथ यदि आप अनदेखा करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप न केवल अपनी स्थिरता का जोखिम उठाते हैं बल्कि उन लोगों की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं जो अब आपको देखते हैं कि निर्णायक कार्रवाई के लिए वह क्षण है जिसमें देरी के लिए कोई जगह नहीं है, जो इन चेतावनियों को स्वीकार करने के लिए बंद करने के लिए कोई जगह नहीं है, और उन्हें याद दिलाएं कि आपको याद दिलाएं। हमारी स्थिति की वास्तविकता तब भी जब सत्य को यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ, आपके पास आपके विरोध में नहीं है। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो आशा और एक उज्जवल भविष्य के लिए डिजाइन की गई हैं। तदनुसार मैं आपकी तरफ से हमेशा आपका समर्थन करने के लिए तैयार रहता हूँ और सुरक्षा प्रदान करता हूँ। मेरे मार्गदर्शन को गलत नहीं समझता, क्योंकि आलोचना के बजाय यह विकास को प्रेरित करने दें और आपको इस बात के साथ गठबंधन करें कि वास्तव में अब क्या मायने रखता है। सेठ और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने के लिए चुनने की शक्ति पूरी तरह से आपका है, और दृढ़ विश्वास मैं आपके कार्यों का निरीक्षण करना जारी रखता हूं, यह सुनिश्चित करना उन्हें उनके लिए प्रतिबद्ध करे और मुझे अपने जीवन में चुनौतियों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। मेरी सलाह को स्वीकार करें कि यह आपके कार्यों को आकार देने दें और मेरे समर्थन पर भरोसा करें, क्योंकि आप जीवन की बाधाओं से निपटते हैं। उम्मीदें आप देखेंगे कि मेरी सलाह पूरी तरह से आपके लाभ के लिए दी गई है। मेरी प्रतिबद्धता आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता है।
मुझे आपकी भलाई के बारे में परवाह है और आप चाहते हैं कि आपको चंगा करने और बढ़ने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए मार्गदर्शन को गले लगा सकते हैं। आराम और दिशा जैसा कि आप अपनी यात्रा पर जारी रखते हैं, मुझे उस समर्थन की पेशकश करते हैं जो मैं आपके ऊपर प्रवाह की पेशकश करता हूं। जैसे कि एक स्थिर वर्तमान माइंडिंग जो टूट गया है और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए मेरे पास पहुंचने के लिए आपके लिए एक वसीयतनामा है जो मैं आपके लिए रख रहा हूं। मैं केवल पेशकश नहीं कर रहा हूं, खाली आश्वासन, लेकिन आपको एक पूर्ण, अधिक सुरक्षित जीवन में आमंत्रित करना। जैसा कि आप इन विचारों में लेना शुरू करते हैं, आप विश्वास के अपने शांत अभिव्यक्तियों के भीतर से आने वाले बदलाव को महसूस कर सकते हैं कि क्या सरल प्रार्थना या ईमानदार शब्दों में गहरे से अपने निशान को, मैं हर चिंता को सुनता हूं, शांत क्षणों में व्यक्त की जाने वाली हर आशा के लिए रोना, मैं राहत की भावना से कहता हूं और एक बहाली को ठीक करता हूं जो आपके द्वारा ले जाने वाले घावों को कम कर देगा। और मैं यहां कभी भी आपको एक ऐसी जगह पर मार्गदर्शन करने के लिए हूं जहां आप नए सिरे से ताकत और सफलता पाते हैं। आपको लगता है कि आप इस प्रतिबद्धता के परिणाम देखेंगे कि समय में मेरी देखभाल आपके लिए निरंतर है और स्थायी है, कि मैं आपको इस सच्चाई को पकड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरा समर्थन उतना ही विश्वसनीय है जितना कि आपके पैरों के नीचे की जमीन यह है, कि यह आपके निरंतर अनुस्मारक को आशा का एक बीकन हो। मुश्किल समय के दौरान आराम से आपका आश्वासन दिया जाता है कि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। मैंने एक योजना तैयार की है जो भविष्य से भरे भविष्य का वादा करता है, और वादा करता है कि जब आप कठिनाई से अभिभूत महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं यहां मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हूं, और स्थिरता इस संदेश को गहराई से अवशोषित करता हूं। जब आप कमजोर होते हैं और स्पष्टता की पेशकश करने के लिए आप हमेशा ताकत देने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो मैं आपकी तरफ से खड़ा हो सकता हूं। जब मैं स्पष्ट नहीं होता है कि मैं आपको अंधेरे क्षणों के माध्यम से ले जाऊंगा और आपकी जीत में साझा करूंगा। विश्वास और दृढ़ता के साथ अभी तक कठिन रहे, आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके द्वारा किए गए विकल्पों में न केवल आपके जीवन को प्रभावित करने वाला एक लहर प्रभाव है, बल्कि उन लोगों का जीवन है जो आप पर निर्भर है। क्या आप जानते हैं, आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनका जाने का समय आ गया है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। आपका जीवन एक सफर है और इस सफर में कई लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन जब कोई बार बार आपकी जिंदगी में टकराता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो आपके लिए नहीं बना है? इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, बल्कि हो सकता है कि उनकी भूमिका बस इतनी ही थी। जब आप किसी रिश्ते या दोस्ती में अटक जाते हैं तो ये भारी झटका जैसा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये झटका आपको जागरूक करने के लिए होता है। ये एक संकेत है कि आपको आगे बढ़ना है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आपको उन लोगों को छोड़ना होगा जो आपकी ऊर्जा को खा रहे हैं। तो अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपके जीवन में बार बार टकरा रहा है, उस पर ध्यान दें। क्या वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या सिर्फ आपको रोक रहा है? इस सच को स्वीकार करें। जब आप खुद को उन रिश्तों से मुक्त करेंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे। याद रखें, हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत होता है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आपकी खुशियों और सफलता का रास्ता आपके हाथों में है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो अनजाने में आपके धन और समृद्धि पर असर डाल रहे हैं, मानिए या नहीं। यह एक रहस्यमय संदेश आ रहा है डिवाइन की ओर से, जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप किसी खास ट्रेजर के हकदार हैं, तो डिवाइन ने आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान की है, और यह सरप्राइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है। आपके घर में कहीं कोई चीज गलत जगह रखी है, तो अब वक्त है उस चीज को हटाने का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। तो इस शक्तिशाली संदेश को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें, ताकि इस दिव्य मार्गदर्शन को हर कोई महसूस कर सके। तैयार हो जा, आइए, क्योंकि मां काली आपके लिए कुछ अद्भुत लाने वाली है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो गलत जगह पर रखी है, तो आप उस चीज को वहां से हटा दीजिए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। आपके धन की स्थिति उससे इफेक्ट हो रही है। या तो आप ऑलरेडी उस चीज को वहां से रिमूव कर चुके हो, हटा चुके हो, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है,
तो आपको उस जगह से तुरंत उस चीज को हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ संदेश डिवाइन की तरफ से आ रहा है जो आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां पर आपने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो ऑलरेडी उस चीज को वहां से हटा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, किसी प्रकार का आपके लिए यूनिवर्स कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। या आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस ट्रेजर के लायक नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस ट्रेजर के लिए आप पूरी तरह से इस ट्रेजर को डिजर्व करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, अनजाने में आपने ईश्वर से कुछ मांगा है और वह चीज सत्य में परिवर्तित हो गई है। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। आपका कोई सपना साकार हुआ है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। हो सकता है आप अपने आप को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। आपको अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है। हो सकता है आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। या आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको मिरेकल्स फील हो रहे हैं, अपने अराउंड आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल टच यूनिवर्स ला रहे हैं। आपको ये हिडन ट्रेजर दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। ये आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। ये गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर से रिलेटेड कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं अपनी विशेष को पूरा करने में। आप अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं, अपने सपनों को आप साकार कर रहे हैं, और इस चीज में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स और ज्यादा बल दे रहे हैं और ज्यादा शक्ति आपको दी जा रही है ताकि आप अपने सपनों को जी सकें, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। या पॉसिबल है कि आप अपने ड्रीम्स को जीने के लिए कहीं दूर ट्रैवल करने वाले हैं, या आपका जो कुछ भी सपना था वह मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप उसके लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। या यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तित होने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। आप अपने सपनों को जीने के लिए आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स भी आपकी पूरी सहायता में लगे हुए हैं। तो थैंक यू जरूर से लिखें और साथ ही कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कोई कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कोई आपसे माफी मांग रहा है। आपके पास हो सकता है किसी प्रकार की अपॉलॉजी आ रही है, आपको किसी को माफ करना है या फिर आपको किसी से माफी मांगनी है। हो सकता है पुरानी चीजों से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको सेल्फ लव सीखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है, कुछ तो बातें हैं जो आपको पता चल रही है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ रिग्रेट है, आप लोगों ने पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियां करी। आप किसी का साथ चाहते हैं, आप उनको उनका कमिटमेंट चाहते हैं, और आप किसी को चाहते हैं अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना। तो यहां पर कुछ रिग्रेट दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप लोग किसी प्रकार के रिग्रेट में है, कुछ डीप रिग्रेट है किसी को। तो ये जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे, या जिस किसी को भी रिग्रेट है, वह आपको बोलना क्या चाह रहे हैं? कौन सी बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि यू डिजर्व बेटर। आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आपसे किसी ने ऐसा कहा और आपको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ आ रहा है, कोई आपके जैसा बनना चाहता है, कोई आपके जैसा होना चाहता है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रंग माइंडेड पर्सन हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रंग माइंड है आपका। किसी ने किसी को हर्ट किया, कोई आपको ये बातें बताना चाहता है, किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो ये बात वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहां पर कुछ फॉरगिवन की बात आ रही है, आपको किसी को फॉरगिव करना है या किसी से माफी मांगनी है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। कोई किसी से कह रहा है कि उनसे जो गलती हुई, आप उस गलती को माफ कैसे कर सकते हैं? कितनी बड़ी गलती हुई उनसे, और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा है, उनको बहुत रिग्रेट दिख रहा है।
एंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा हो सकता है कम बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन पर्सन है। तो आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन है कि अपने डिसिप्लिन की वजह से ही आप बहुत ज्यादा अकेला है, आप बहुत अकेले हो गए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ हैं। आपको पास्ट में लोगों ने बहुत हर्ट किया है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट किया गया, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो, या फिर आपके अपने पार्टनर हो। आप एक वुडेड सोल्जर की तरह हो गए। आपने इतनी ज्यादा तकलीफें, इतना ज्यादा पेन सहा है, लोगों ने आपको इतना हर्ट किया है कि अब आपने अपने अराउंड एक फर्म बाउंड्री बना ली। आप लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा सा डरने लग गए। आपने अपने अराउंड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली और आप हर किसी को उन बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं देना चाहते। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया। ऐसे लोगों के द्वारा आपको हर्ट किया गया जिन पर आपने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया। ऐसे लोग ने आपको हर्ट किया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से सेफ है, आप सिक्योर है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है एंटर होता हुआ जो आपको सेफ रखना चाहते हैं। कोई आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने मनी पर, बहुत अपने धन को लेकर के। हो सकता है आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कोई तो मुझे पर्सन दिख रहा है जो आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उनकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे हो सकते दूर हो गए थे, मूव ऑन कर गए थे, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इनकी जो नजर है वह आप पर ही टिकी हुई है। ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट है जो इनको आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ ड्रामा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में रिजॉल्व होनी जरूरी थी। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। डेफिनेटली पास्ट लाइफ में मुझे आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ऐसा गिफ्ट, कुछ ऐसा ऑन ऑफर आने वाला है जो आपने हो सकता है सोचा ही नहीं है। ये दूर दूर तक आपके माइंड में कहीं पर भी नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, या तो आप ऑलरेडी इनसे कांटेक्ट में हैं, और या फिर आप अभी तक इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके थे, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस से आ रहे हैं। एम ये वापस एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड आप दोनों के बीच में डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्स और ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बेसिकली ये एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है, इनकी लाइफ बहुत स्टेबल है, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत मदरली एनर्जी है या फादरली एनर्जी है। वह बहुत ज्यादा सेफ रखना, सिक्योर करके रखना। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, इनको बहुत ज्यादा प्यार आता है। आप पर कहते आपको प्रोटेक्ट करने की इच्छा है, इनके मन में ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको आपसे एक अलग टाइप का जुड़ाव है, सिर्फ इसको फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कह सकते, ये एक डीप लेवल का प्यार है। आप लोगों के बीच में हर प्रकार का कनेक्शन है। आप चाहे उसको फिजिकल कनेक्शन कहिए, मेंटल कनेक्शन कहिए, इमोशनल, एनर्जेटिक, हर प्रकार का कनेक्शन आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। आप लोगों की जो सोल है वो एक दूसरे को लेकर के ऑलरेडी कमिट कर चुकी है। आप लोग ऑलरेडी सोल लेवल पर कमिटेड है एक दूसरे के लिए, नो मैटर आप कहीं भी रहे या कहीं भी रहे। लेकिन आप लोगों के बीच में एक सोल लेवल का कमिटमेंट मुझे दिख रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये डिवाइनली गाइडेड है। ईश्वर इनको आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं और आपको इनके जीवन में ईश्वर लेकर आए हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, इनको ईश्वर आपके जीवन में लेकर आए हैं। ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है जो आपकी तरफ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप लोगों की सोल मुझे ऑलरेडी कमिटेड दिख रही है आपस में। आप दोनों के बीच में एक डीपर लेवल का कमिटमेंट है। ये बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है, इनकी बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव एनर्जी है। या आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेने को तैयार है। मुझे यहां पर बहुत सारा प्यार दिख रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार है। हो सकता है आप लोग वर्क रिलेटेड भी कुछ कोलैबोरेट करने वाले, इस प्रकार की चीजें भी मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपको लेकर के ईश्वर ने यह जजमेंट सुनाया है कि आप इस टाइप के प्यार के हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं। ऐसा प्यार तो पास्ट में हो सकता है। आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में रहे हो जहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में प्यार ना मिला हो। जिस लेवल का प्यार आप डिजर्व करते हो, वैसा प्यार आपको ना मिला हो। आपको इग्नोर फील हुआ हो, नेग्लेक्टेड फील हुआ हो। दीदी हो सकता है आपको रियलिस्टिकली सिर्फ यूज किया गया हो। पास्ट में आप काफी डिस्पेंसरी रहे हो अपने रिलेशनशिप में किसी ना किसी प्रकार से। तो आपकी तरफ इस गिफ्ट को भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं
जो आपके लिए गिफ्ट, यूनिवर्स की तरफ से भेजे हुए गिफ्ट खजाना है। डिवाइन की शक्ति से अभिभूत यह संदेश आपके लिए आया है, जो गहरी और रहस्यमय सच्चाई को उजागर करता है। मानो जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, वैसे ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। एक रहस्य जो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, जो आज सामने आ रहा है। यह वह कार्मिक ऋण है जो आप पर पड़ा है और इसे चुकाने का समय आ चुका है। पिछले जन्मों में आपके पास जो अद्भुत शक्तियां थीं, उनसे आप अनजाने में गलत कर्मों में लिप्त हुए थे। शायद आपने कभी अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था और आज आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। यह एक ऐसे पोस्टमैन की तरह है जो हर हाल में अपना पत्र, अपना संदेश आपको दे ही देता है। चाहे आपने कितनी बार अपने पते बदले हो, लेकिन कर्म अपने रास्ते से आपको ढूंढ ही लेता है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि यह आपका संघर्ष नहीं, बल्कि एक मौका है, एक उपहार है अपने पुराने कर्मों को समाप्त करने और आत्मा के ऊंचे स्तर पर जाने का। आपके लिए यह एक सशक्त सीखने का समय है, एक सच्चाई को समझने का जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी। यहां से आपकी यात्रा अब शुरू होती है, उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर है और जो आपको इस कार्मिक चक्र से मुक्त करेगी। डिवाइन के आशीर्वाद से अब आप अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार के कर्मों के बोझ ले दबे हुए थे, तो आपके लिए यह मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म आपसे हुए हैं जिनका बोझ आप पर रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तब भी आपको कुछ बैड लक फेस करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है, कुछ दुखों का सामना आपको करना पड़ा। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप कुछ कार्मिक डेथ्स कैरी कर रहे थे, कुछ कर्म का ऋण आप कैरी कर रहे थे, एंड इसी वजह से आपने कुछ सफरिंग फेस करी है। आपको यह चीज बताई जा रही है। यूनिवर्स आप तक यह मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कार्मिक डेट्स में थे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में अपनी मैजिकल पावर्स का मिसयूज किया पास्ट लाइफ में, तो आप लोगों को इस जन्म में हो सकता है कुछ इसी वजह से आपको स्पेल्स का सामना करना पड़ा। आप में से बहुत से लोगों को यह चीज लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर क्यों इस प्रकार की गंदी काली क्रिया करी गई, तो वह इस वजह से करी गई बिकॉज आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ गलती आपसे हुई होगी। आपके पास जो भी मैजिकल पावर्स थी, हो सकता है आपने उसका मिसयूज किया हो पास्ट लाइफ में, तो इस वजह से आपको इस जन्म में इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ा, ईवल स्पेल्स का सामना करना पड़ा, बिकॉज ये कार्मिक डेट्स थे, बिकॉज ये कार्मिक चीजें थी। कर्मा जो है ना, एक प्रकार से ईश्वर का पोस्टमैन है। आप चाहे कितने भी एड्रेसेस चेंज करें, कितना भी पता चेंज करें, लेकिन कर्मा आपको ढूंढकर आप तक पहुंच ही जाता है। ये कुछ कार्मिक डेथ्स थे जो वो आपने असाने इस जन्म में पे किए हैं। ये कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आपको यूनिवर्स और क्या साइन देना चाहते हैं, और क्या साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपके लिए लाइफ पाथ नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आपके लव लाइफ की हीलिंग हो रही है। हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत शटर्ड थे, बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते थे। अब लाइफ पार्ट नंबर 1 या आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है। आपको ईवल आई से प्रोटेक्टेड रहना है, या आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है। आपके अराउंड मुझे ईवल आई दिख रहे हैं, लोग ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है आप कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, नया घर खरीदने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, आपको फोकस्ड रहना है, बिकॉज आप अपने एम के बहुत करीब हैं। आप जो कुछ भी चीजें लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप उन चीजों के बहुत करीब हैं। आपकी लाइफ में ट्रू लव एंटर कर रहा है। ये जो अट्रैक्शन है, ये मुझे म्यूचुअल दिख रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। एंड आपको बोला जा रहा है, एंड बहुत ज्यादा रोमांटिक करने आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या रिकवर हो सकता है। आप अपने लव लाइफ में हील कर रहे हैं, आपके लव की हीलिंग हो रही है, आपकी लव लाइफ की हीलिंग हो रही है। जो भी हर्टफुल सिचुएशन है, ठीक है, जो जिसमें आप दुखी रहे हैं, आप उन दुखों से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपको फोकस्ड रहना है। आप हो सकता है अपने एम्स को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपको फोकस रहना है। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारी ईवल आई है, मुझे दिख रहा है। आपको ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है। बहुत से लोग आपको नजर लगा रहे हैं, तो आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है।
आप अपने हर बंधन से मुक्त होने वाले हैं। पूरी तरह से आप फ्री हो जाएंगे। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप फ्री हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज है जिसने आपको रोक कर रखा, बांध कर रखा, आप उन बंधनों से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपके जो हेट्स हैं, जो कोई भी आपसे टेट करता है, उनको शर्म आ रही है, शर्मिंदा हो रहे हैं। वो लोग, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपकी रॉयल्टी उनको दिख रही है। आपके हेट्स को ये चीज नोटिस में आ रही है कि आप रॉयल है, रॉयल्टी है, आपके अंदर एक रॉयल ब्लड है। आप बहुत खानदानी पर्सन हैं। आप बहुत तरीके से किसी से भी बात करते हैं तो बहुत मैनर्स में बात करते हैं। तो ये चीज नोटिस में आ रही है कि आप रॉयल बीइंग हैं। आपके बैठने उठने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत रॉयल है। खुद को कैरी करने का तरीका बहुत ज्यादा रॉयल है और ये चीज ऑब्जर्व करी जा रही है। इवन आपके हेटर भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। आप किसी और प्लैनेट, किसी और लोक से आते हैं। आप हो सकता है कुछ अलग ही हो। आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है। आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट को इस चीज का रियलाइजेशन है, बिकॉज वो भी आपकी आधी आत्मा है, आधी सोल है, वो भी रॉयल है। इस वजह से उनको ये चीज अच्छे से पता है कि आप रॉयल हैं और इस लोक के नहीं हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। आप डिवाइन बीइंग हैं। कोई आपसे ये चीज बोलना चाहता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, हीलिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। आप अननोइंग किसी को हील कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप किसी की हीलिंग में सहायता कर रहे हैं। तो कोई आपसे बोलना चाहता है कि यू आर हेल्पिंग मी हील, आप हील करने में मदद कर रहे हैं। कोई किसी से बोलना चाह रहा है कि वह चाहते थे कि आप उनको चेज करें, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया है। किसी ने किसी को इग्नोर कर दिया। आपके जो ट्विन फ्लेम है, आपकी ही आधी आत्मा, आपके बारे में बहुत ज्यादा हैवली सोच रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं। आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं या आपको कुछ बातें पता चलने वाली हैं जो आपको पता नहीं थी। आपकी एनर्जी किसी को बहुत ज्यादा सूद करती है, सूद एनर्जी है, आपकी बहुत आराम देती है। आपकी ऊर्जा किसी को बहुत ज्यादा काम डाउन करती है, आराम देती है। जो कोई भी आपसे हेट करता है वो आपको बहुत बुरी नजरों से देखते हैं, बहुत नफरत की नजरों से देखते हैं। आपको एंजल्स ये भी बता रहे हैं आपके अराउंड बहुत सारे हेट्स हैं। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 1 वाले पर्सन हैं तो आपके अराउंड बहुत सारे हेट्स हैं। आपकी अचीवमेंट से कोई बहुत ज्यादा संगीत चिड़ताला से बहुत ज्यादा परेशानी है या एनवीज है, कोई बहुत ज्यादा एनवी फील करता है कोई। तो आपको यह बताया जा रहा है कोई आपसे प्यार करना चाहता है और यह चीज को अच्छे से पता है। कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप अकेले में रोते हैं, आपको रोना आता है, बहुत ज्यादा किसी को याद करके आप रोते हो। कोई अकेले में रोता है, आपको डेफिनेटली कोई यूनिक मानता है, कोई किसी को विश कर रहा है। आपसे जो कोई भी एनवियसली है, उनके ईवल स्पेल्स की एंडिंग हो चुकी है। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी एनिमी हैं, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, उसकी बैंड बजा रहे हैं आपके एंसेस्टर से, आपके हेड्स की बैंड बजा रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। कोई आपको ये बोलना चाहता है कि वह आपको ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इतना आपको कोई नहीं जानता है, वह आपको सबसे ज्यादा जानते हैं। कोई किसी को इंस्पायर करता है, आप किसी को इंस्पायर करते हैं। कोई आपको इंस्पायर करता है, कोई आपसे ये बोलना चाहता है, आप किसी को इंस्पायर करते हैं। आपने किसी को सपोर्ट किया और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ है। ये मैसेज आ रहा है, ये लाइन डिवाइन एनर्जी की शक्तियों की बात करता है, दिव्य ऊर्जा हो की शक्ति की बात करता है, ईश्वर की शक्ति की बात करता है कि ईश्वर की जो शक्ति है वह अपार है, असीमित है। जब भी आप उनको याद करेंगे, वह आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके आसपास ही है। यह चीज आपको बताई जा रही है। किसी को ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी के नहीं हैं या आप इस संसार के नहीं हैं, आप किसी और लोक से आते हैं। यह किसी को लगती है, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इस पृथ्वी पर वास करते हैं। आपने किसी को छोड़ दिया, कुछ कार्मिक साइकिल था जिसको आपने पीछे छोड़ा है। ऐसा कुछ आ रहा है, कार्मिक लोगों को आपने पीछे छोड़ा है। आपके प्रति कौन शत्रुता का भाव रखता है, यह बात ईश्वर आपके सामने लाने वाले हैं। कौन आपके प्रति हेट रखता है, यह चीज आपके सामने आने वाली है। आपकी लाइफ में चीजें कुछ गड़बड़ चल रही हैं। अभी हो सकता है आपका कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कुछ मन अशांत हो। आपका कहीं पीकॉक, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है। आप रॉयल बीइंग है, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव दिख रहा है।
ईश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। यह मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है। आपके लिए कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई पर नजर रख रहा है। दूर